विश्राम करें, थोड़ा रेस्ट करें मोबाइल में। और हम भारतीय जैन संगठन की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और जैन समाज के किसी भी कार्यक्रम को शुभारंभ करने से पहले जैन शासन देव के आराधना में 5 बार सामूहिक रूप से नवकार महामंत्र का उच्चारण करेंगे। पूरी तन्मयता के साथ पूरा ध्यान रखना। नमो हरिहंतम नमो सीतानम नमो हरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोरे सर्वे साहुनम नमो हरिहंतम नमो सीतानम नमो हरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोरे सर्वे साहुनम नमो हरिहंतम नमो सीतानम नमो हरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोरे सर्वे साहुनम नमो हरिहंतम नमो सीतानम नमो हरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोरे सर्वे साहुनम नमो हरिहंतम नमो सीतानम नमो हरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोरे सर्वे साहुनम ऐसो पंच नमोकारो सर्वे पाप प्रणाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमहरि मंगलम मंगलानं च सर्वेसिं परमहरि मंगलम। बोले पंच परमेश जी भगवान की जय। सभी अपना अपना स्थान लें। थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लें। बाद में आ रहे हो आगे बैठते जाए और जो बाद में आएगा वो पीछे बैठता चला जाए। उससे मिलो जी खाली नहीं छोड़ो, आगे आ जाएगा ताकि वो लोग आएंगे ना तो उनको आने में आसानी। आज की सभा के आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री कमल सिंह जी जैन, जो कि हमारे भारतीय जैन संगठन दिल्ली NCR के अध्यक्ष हैं। भाई श्री विजय जी जैन, जो को पूरे उत्तर भारत का किस प्रकार से भारतीय जैन संगठन का विस्तार किया जाए, उसको कहां-कहां तक उत्तर भारत में फैलाया जाए। और हमारे मेंटर भी हैं, हमारे सहयोगी भी हैं, हमारे मार्गदर्शक भी हैं। श्री सुराणा जी हमारे चेयरमैन हैं। यहाँ की सभा के अध्यक्ष श्री जय भगवान जी, सुशील जी, राजपाल जी, माननीय श्री JB जैन साहब, संतोष जी। मैं आज की इस सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप लोग इतनी दूर से हमारे बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आए हैं, मैं उसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और आज की सभा का आयोजन क्यों है, सिर्फ मैं 1 मिनट में आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जैन संगठन एक ऐसी संप्रदाय की संगठन है जिसमें कोई संप्रदाय नहीं है। सिर्फ महावीर पंथ, जो हमारे प्रधान जी हमेशा कहते थे महावीर पंथी, हम जैन पंथी हैं। हम जैन हैं, चाहे हम दिगंबर हैं, श्वेतांबर हैं, स्थानिक वासी हैं, मूर्ति पूजक हैं, लेकिन हम जैन हैं। इसीलिए इसका नाम भारतीय जैन संगठन है। पूरे भारत की एक संगठन है जो कि पूरे देश के अंदर काम करती है। और हम लोग राजधानी में रहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारा कर्तव्य, हमारा ज्यादा जिम्मेवारी बनती है कि हम राजधानी से एक ऐसा आह्वान दें, एक ऐसी अपील करें, एक ऐसे कार्य करें जिसकी गूंज पूरे देश में जाए। और ये हमारा पहला एक ऐसा कार्यक्रम आगामी 19, 20, 21 जनवरी को मुनि मायाराम जैन हॉस्पिटल, जिसके माननीय JB जैन साहब महामंत्री हैं, वहाँ के सर्वा हैं, उनकी अनुभूति से यही क्वाट इनक्लेव के सामने उत्तरी पीतमपुरा में हम लोग ये जो आपके चारों तरफ बैनर हम लोगों ने लगाए हैं। और आप इसमें देखेंगे हमने 2 चीजों को हाईलाइट किया है कि हम क्या करने जा रहे हैं और कौन करने जा रहा है। हम प्लास्टिक सर्जरी कैंप करेंगे और इसमें करने से पहले बच्चे कैसे और करने के बाद बच्चे का फेस कैसा हो जाएगा। और इनके यहाँ प्लास्टिक सर्जरी कैंप करने के लिए कोई सामान्य डॉक्टर नहीं आएंगे दोस्तों।
अमेरिका से सुप्रसिद्ध डॉक्टर लहरी और उनकी टीम यहाँ आकर के करेंगे, और जिनके कन्वीनर, जिनके सहयोगी संयोजक पूर्ण रूप से भाई विजय जी जैन हैं, जिन्होंने इस दायित्व को बेखूबी से निभा रहे हैं। मैं पूरे मंच की ओर से, आप सब की ओर से चाहता हूँ एक बार ताली बजा करके भाई। और इस कार्य को करने के लिए मात्र ये मंच का कार्यक्रम नहीं है, आप सबको और हम सबको दिल से काम करना है कि करीब 30,000 हैंडबिल हम लोगों ने छपवाए हैं, उनको बनवाया है, और कितनी रिक्शाएं, ये विजय जी आपको अपने वक्तव्य में बताएंगे, और ये प्रेस रिपोर्टर भी इस चीज़ को मीडिया के माध्यम से पूरे देश में फैलाएंगे कि ये भारतीय जैन संगठन दिल्ली एनसीआर प्लास्टिक सर्जरी पे क्या काम करने जा रही है, कब करने जा रही है और क्यों करने जा रही है। लेकिन आप सबका तन से, मन से और धन से सहयोग चाहिए, तभी हम लोग ये कर पाएंगे। और अभी एक और मैं खुशी की बात आपको बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार की हमारी ये पहली सभा है जिसमें हमने एग्जीक्यूटिव कमेटी को भी बुलाया है और मीडिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, कि कल ही भाई सुदेश जी को हमने मोक्ष पत्र का कार्यभार दिया है। एक बार आप खड़े हो जाए। और इनके मोक्ष पत्र के कार्यभार संभालते ही पहला देहदान इन्होंने कल शास्त्रीय नगर के अंदर भाई श्री देवचंद जी चोपड़ा साहब, जैन साहब का इन्होंने कराया है। मैं समझता हूँ ये एक अच्छी शुरुआत है, एक अच्छी शुरुआत है कि हम इनके बनते ही एक ऐसा शुभ कार्य हमारे भारतीय जैन संगठन के माध्यम से हुआ जिसकी गूंज पूरे देश में जाएगी। इस प्रकार के कार्यक्रम दोस्तों हमें करने हैं, चाहे एक अकेला आदमी करे या 2 मिलके करें या 4 मिलके करें, लेकिन काम करेगा भारतीय जैन संगठन। और दूसरी बात जो मुझे यहाँ अच्छी लगती है, मैं भी विभिन्न संस्थाओं में हूँ, यहाँ किसी प्रकार की राजनीति नहीं है, यहाँ किसी प्रकार के पदों की दौड़ नहीं है, यहाँ किसी प्रकार का ऐसा एक व्यक्ति का वर्चस्व नहीं है कि वो पैसे देकर के ये पद ले लेगा, ये पद छोड़ देगा, उसको हटा देगा, उसको बना देगा। कोई संप्रदायवाद नहीं है, इसलिए ये संस्था अच्छी है। और इसीलिए हमारा मन यहाँ जुड़ने के लिए करता है कि हम भारतीय जैन संगठन को इतनी ऊंचाइयों के ऊपर लेकर के जाएं, ताकि पीछे वाला आदमी ये कहने के लिए मोहताज हो जाए कि मुझे भारतीय जैन संगठन से जोड़िए। जब से मैं इस संस्था से जुड़ा हूँ, विजय जी ने मुझे जोड़ा है पिछले 3 वर्षों से, मेरे को सबसे बढ़िया ये संस्था इसीलिए लगती है कि सेवा और सिर्फ सेवा के कार्य करती है, संप्रदायवाद नहीं करती है, पॉलिटिक्स नहीं करती है। और तीसरी बात इसके अंदर ये है कि इसके प्रोजेक्ट डिजाइन है, पहले से ही डिग्निफाइड है कि आपको क्या क्या प्रोजेक्ट पे काम करना है और उस प्रोजेक्ट पे आपको क्या क्या तैयारी करनी है, उसके लिए भी एक डिमार्केशन दिया हुआ है कि आपको यही काम। अभी ये हमारी बहनें आगरा जाकर के आई हैं, पूरे देश में नंबर 1 आई है, एक बार ताली के लिए। हमारे बनते ही 5 या 6 महिलाएं, जय श्री जी हमारी स्मार्ट वेल की अध्यक्षा हैं, इनके नेतृत्व में ये 5 बहनें हमारी आगरा गई और इनका वहाँ एक तरीके से डेमो नहीं हुआ, फाइनल प्रैक्टिस हुई, फाइनल एग्जाम हुआ। एग्जाम भी हुआ है, बताते हुए बहुत अच्छा लगता है कि आज इनके रिजल्ट आए एंड सबने भी 80+% स्कोर किया। वेरी गुड, वेरी गुड। ये एक अच्छी शुरुआत है मित्रों कि हमारी बहनों ने जाकर के भी दिल्ली का नाम वहाँ आगरा में रोशन किया और वहाँ से ये 80%+ ला करके इनका, मैंने भी देखा उस कॉलेज के अंदर किस प्रकार से प्रोजेक्ट पे पढ़ा रही थी, कैसे इनकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हो रही थी, किस प्रकार से इनको बैकअप दिया जा रहा था, पूरा मैंने लाइव इनका देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इस प्रकार से हम लोग ये कार्यक्रम इसमें करते हैं। और 1 मिनट में और मैं बता दूं आप कैसे जुड़ सकते हैं। हमने एक ड्राइव चलाया है, मैंने आपको भेजा है उस ड्राइव के लिए कि आप फ्री मेंबरशिप ले सकते हैं। 31 जनवरी 2025 तक आपको कोई शुल्क नहीं देना है यदि आपका मन नहीं करता है तो। और यदि आपका मन करता है तो मात्र 5100 रुपये 1 टाइम इसका शुल्क है, जो वो दे करके आप उसके मेंबर बन सकते हैं। लेकिन मैं अनुरोध करूंगा, हमने फॉर्म्स भी सिद्धांत मंगाए हैं कि हम आपको फॉर्म भी दे देंगे, आप ऑनलाइन भी करिए। बाबू राजपाल जी ने सबसे पहला फॉर्म भरा है और अपना कैश भी दे दिया इन्होंने। आप ऐसा नहीं कर सकते तो कैश भी दे सकते हैं, चेक भी दे सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आपका मन करता है कि मुझे अगली श्रेणी में आना है, प्रीमियर मेंबर बनना है, तो आप 1 लाख रुपया दे करके भी इसके प्रीमियर मेंबर बन सकते हैं। इस प्रकार की सुविधाएं, क्योंकि बिना फंड्स के कोई भी संस्था नहीं चल पाएगी, इस प्रकार से हमने इसको किया है। और आप अपने थ्रू मेंबर बनाइए, ऐसे लोगों को चयनित करके बाबूजी आप मेंबर बनाइए जो संगठन के लिए सही में सार्थक हो सकते हैं, सहयोगी हो सकते हैं,
खाली पद देने के लिए या मेंबर बनने के लिए हम लोग मेंबर नहीं बनाते हैं। यहाँ मेंबरों की भी कोई नहीं है कि हम ये दिखाएंगे देश में हमारे इतने मेंबर हैं। हम ये दिखाएंगे कि ये 25 लोग हैं, ये 25,000 के बराबर है, 2 लाख के बराबर है। इस प्रकार के मेंबर्स हम लोगों को चाहिए। तो ये ड्राइव हमारा 31 जनवरी तक चलेगा। 31 जनवरी के बाद जैसा हमारा कार्यकारिणी का निर्णय होगा मैनेजिंग कमेटी का, हम आपके बीच में आएंगे। लेकिन मैं आपको कहूँगा तुरंत अपना मोबाइल आप खोलिए, लिंक सिद्धांत ने आपको दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे अपने आप फॉर्म खुल जाएगा और नीचे पेमेंट गेटवे आ जाएगा। पेमेंट करना है तो ठीक है, नहीं तो फ्री मेंबरशिप में आप जा सकते हैं। और आपका मन करता है मुझे 1 लाख रुपया दे करके इसका फाउंडर मेंबर बनना है, पेट्रन मेंबर बनना है, तो आप 1 लाख की राशि, 2 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख की राशि हमें दे सकते हैं। राशि देने की कोई सीमा नहीं। आप राशि कभी भी दे सकते हैं, उधार भी कर सकते हैं, बैंक में भी भेज सकते हैं, कैश भी दे सकते हैं, चेक भी दे सकते हैं। और आज सबसे बड़ी बात है कि मुझे दिल्ली में एक ऐसी स्थानक लगती है जिसका अपने यहाँ कोई परिचय के मोहताज नहीं है। लाला श्री जय भगवान जी जैन जो कि यहाँ के अध्यक्ष हैं, भाई सतीश जी यहाँ के महामंत्री हैं, नरेश जी जैन गोल्डन, अनिल जी जैन और विजय जी भी यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। और मैं चाहता हूँ कि आज बड़ी खुशी है, यहाँ ये भी सीखने को मिलता है यदि कोई पर्व है तो उसको सेलिब्रेट करिए। हमारे बीच में 2 गणमान्य व्यक्ति हैं और आज बाबू जय भगवान जी का जन्मदिन भी है। तो मैं चाहता हूं कि बाबू जय भगवान जी का अभिनंदन हम भारतीय जैन संगठन की ओर से हैप्पी बर्थडे की धुन के साथ करेंगे। और माननीय श्री जेबी जैन साहब और हमारे एडवोकेट आइए तो कर और श्री सुराणा जी पटका पहना करके सिद्धांत एक अटेंडेंस रजिस्टर भी आपके बीच में है, तो उसमें भी आप जय श्री लगभग जिस संस्था में मीटिंग हो और उसके अध्यक्ष का जन्मदिन हो। सुशील भाई राजबात आइए। तो बड़े सौभाग्य की बात है सर, आप भी साथ में कि हमें इनसे पूछना भी नहीं पड़ता कि हम अपनी मीटिंग पीतमपुरा में करें या नहीं करें। हैप्पी बर्थडे टू यू सर, बहुत बहुत जन्मदिन मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत मंगल हो। दो भाई साहब ऐसे सोने की माला हाँ जी, इधर सर, इधर बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा भारतीय जैन संगठन दिल्ली एनसीआर राष्ट्रीय माननीय श्री मुत्था जी की तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, ऐसे ही समाज की सेवा करते रहें और भारतीय जैन संगठन के साथ आप तुरंत जुड़ जाएं, ऐसी भावना भी पाता हूँ, ऐसी कामना भी करता हूँ। और संतोष जी भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस हो या महिला शक्ति हो या सेवा के कार्य हो या तपोधनी फाउंडेशन में काम करती हो, ऐसे ऐसे महानुभूतियों को हम लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो अपने आप में एक संस्था है। तो हम आगे ये काम करेंगे। मैं फिर आपको कहूँगा इससे पहले कि हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय श्री कमल सेतिया जी जैन विधिवत रूप से आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें और वेलकम करें। माननीय श्री कमल जी सेतिया साहब। आराध्य के चरणों में सभक्ति वंदन। आप सबको सादर जय जिनेंद्र। सम्मानित मंच, यहाँ पर बैठे हुए बीजेएस दिल्ली परिवार और मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर 2025 और 27 की पूरी टीम, पदाधिकारी, मेंबर्स और भी काफ़ी संस्थाओं से जो अभी यहाँ पे पदाधिकारी आए हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कई ऐसे व्यक्ति तो बैठे हैं जो अपने आप में संस्थाएं हैं और सारे मीडिया कर्मी, मैं आप सबको जय जिनेंद्र। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है
19 जनवरी अब बहुत करीब है। 19 जनवरी को हमारा एक फ्री प्लास्टिक सर्जरी कैंप लगता है और हम पहले भी लगा चुके हैं, और विजय जी ने दोनों बार ही पहले बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है। उसके लिए यूएसए से करीब 25-30 डॉक्टरों की टीम आती है। तो पूरे इंडिया में हम एक साथ करते हैं, क्योंकि बीजेएस पूरे इंडिया वाइज है, 40,000 से ज़्यादा मेंबर है, 900 हमारे चैप्टर है। तो कुछ डॉक्टर यहाँ आते हैं, बाकी सब जगह जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी तक हम 3 लाख से भी ज़्यादा सर्जरी सफलतापूर्वक करवा चुके हैं। डॉक्टर लेरी विंसन जो है, ये लोग इतने डेडिकेटेड है कि अपना क्रिसमस और जो न्यू ईयर जो उनका होता है, तो उसको ये एज ए डेडिकेट करते हैं अपने आप को, और कोई चार्ज नहीं लेते हैं, कोई फीस अपनी वो नहीं लेते हैं, फ्लाइट का पैसा भी नहीं लेते हैं। सिर्फ यहाँ आने के बाद जो खर्चा होता है वही उनको देते हैं, होटल स्टे, और बाकी वो कुछ नहीं लेते। पिछले 25 साल से ज़्यादा और उनकी टीम पूरा कर रही है। तो मैं उनको भी बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ। तो उस दिन दोस्तों हमारे 3 प्रोग्राम एक साथ, प्लास्टिक सर्जरी का इनॉग्रेशन है, दूसरा हमारी जो पूरी नई टीम है मेरे साथ, जो कंधे से कंधा मिला के काम करेगी, उनकी और सेरेमनी है, तीसरा अभी हम पूरे इंडिया भर में 12 तारीख से लेकर 19 तारीख तक युवा दिवस मना रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी के उनके। तो उसमें हम जितने युवा हैं अपने समाज के या कोई ऐसा जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ विशेष कार्य किया है, कोई अभी जैसे यंग जज बनाओ, IAS बनाओ, IPS बनाओ, कोई स्पोर्ट्स में आ गया हो, किसी ने टॉप किया हो, कोई लीडरशिप में ऐसा कुछ भी किया हो, तो मुझे उसका नाम भेजें। मेरा नंबर है 8377001473। तो उस दिन हमें करीब 10 युवाओं को सम्मानित करने का है, और उनको सम्मानित हाई कोर्ट के अभी जस्ट रिटायर्ड हुए हैं चीफ जस्टिस सुधीर जैन जी। वैसे मैं बता दूं, ये नवनीत जी है हमारे साथ, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है। ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है। आपको पता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या होता है? जो जजों को पढ़ाते हैं। एक बार उनके लिए भी थोड़ा तो अब हमारे पास सिर्फ 3 या 4 दिन रह गए हैं सर, 18 तारीख तक। अब थोड़ा सा हमें समय अपने इस कैंप के लिए देना है, और रजिस्ट्रेशन के लिए हमारी पूरी प्रक्रिया चल रही है। जगह जगह हम करीब कितने ई रिक्शा चल रहे हैं विजय जी? वो अभी विजय जी बताएंगे। हमारे ई रिक्शा, बुलेरो और जो भी हो सकता है, बोर्डिंग, जितने भी स्थानक है, कहीं भी जहाँ भी हम कर रहे हैं, हमारे कैंप के लिए लड़के जा रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करा के 100 से ऊपर हम सर्जरी करें 3 दिन के अंदर अंदर। तो दोस्तों ये काम कोई अकेला नहीं कर सकता। बीजेएस में सारे ही पदाधिकारी और सारे ही कार्यकर्ता, और मैं तो खुद ही कार्यकर्ता हूँ, अपने आप को कार्यकर्ता ही मानता हूँ। बीजेएस काफी कार्य करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काफी काम करते हैं पानी के लिए। हमारे प्रोजेक्ट है स्मार्ट गर्ल, जैसे अभी बताया मोक्सपथ है। मोक्सपथ में हमारे काफी जनों ने देहदान, अंगदान और नेत्रदान किया है। आपको पता है कि नेत्रदान से आदमी मरने के बाद भी अमर होता है। अंगदान के अंदर अगर देते हैं तो 4 से 5 आदमियों की जिंदगी बच जाती है। और देहदान करने से तो आपको पता है कि न केवल 4-5 आदमियों की जिंदगी बचती है, उसके अलावा पूरी जिंदगी उस पर जो रिसर्च होती है, नए जो आजकल जो बीमारियां आ रही है, जो भी है वो जो साइंटिस्ट जो उस पर करते हैं, तो अपने आप को समर्पित कर देते हैं, पूरा अपने को सबको समर्पित कर देते हैं। आज ही जैसे उन्होंने चोपड़ा जी ने समर्पित किया, तो और ये स्वदेश जी और हमारे प्रदीप जी अभी आने वाले हैं NEC मेंबर, तो वो भी आज वहीं पे थे। तो ऐसा ही हम काम कार्य करते हैं। अभी जैसे नए जैसे आपने देखा होगा कि जो तालाब सूखे हैं पूरे, तो हम आमिर खान की पानी संस्था के साथ हम काम कर रहे हैं, और जितने भी तालाब सूखे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तालाब की जगह ले लेते हैं वापस। रतन टाटा जी ने हमें 100 करोड़ से ऊपर दे रखी है आई थिंक, तो उनके साथ हम पूरा करके वापस तालाब को पूरा पुनर्जीवित करके फिर उनको सपोर्ट कर देते हैं, हम कुछ नहीं लेते हैं उनसे। तो इस तरह का देश के हित का काम भी बीजेएस करती है। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि जितने भी आपके आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, हम सोशल मीडिया तो रोज चलाते ही हैं, तो अभी मेरा कहने का सबसे ये है कि आप अभी ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन के लिए ग्रुप में भेजें, ताकि क्योंकि देखिए अमीर आदमी प्लास्टिक सर्जरी तो कहीं से भी करा लेगा, जो गरीब आदमी होती है प्लास्टिक सर्जरी 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए आजकल कुछ भी नहीं होता है, वो हम फ्री करते हैं निःशुल्क, और वो भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के थ्रू। तो हम चाहते हैं गरीब आदमियों को ज्यादा से ज्यादा उनको फायदा मिले। जो भी गरीब आते हैं, अगर एक दिन पहले आते हैं, एक दिन रुक
रुकते हैं तो उनके रुकने की, खाने की सब कुछ व्यवस्था हम करते हैं। उनकी मेडिसिन भी हम देते हैं। मेडिसिन भी हमारे को करीब 7-8-9 लाख रुपए मेरे ख्याल से खर्चा लगता है, वो सब फ्री है। किसी का फोन आ गया भाई मेरे को आने के पैसे भी नहीं है, गाजियाबाद से आ रहा हूँ, मेरठ से आ रहा हूँ, तो हम उनको वो भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमारा मेन एक ही मकसद है कि उनका भला हो, क्योंकि मैंने देखा है पिछले जब विजय जी ने ये कैंप लगाया था, कुछ लड़कियां आई थी जिनके चेहरे पे ऐसे दाग दबे थे, ऐसे छिपा के चलती है वो, उनको थोड़ा डिप्रेस जो होती है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा हम भला करें किसी का। बच्चों को आप देख रहे हैं कि ये इस तरह का होता है, ये देखिए आप, तो उनको हम ठीक करते हैं। एक ये हमारे कैंप का ही बच्चा है जो पिछली बार आया था, ये ऐसे था, इसको ऐसे हुआ है वहां पे, आप देखिए। तो दोस्तों, अब मैं स्पेशली मीडिया से संबोधित हो रहा हूं कि जो हम काम कर रहे हैं अभी, और आपको डिटेल में हमारे सीनियर आदमी बताएंगे, सारे सीनियर पदाधिकारी वो बताएंगे। आप ज्यादा से ज्यादा इसको देश के अंदर आप इसको प्रचार करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें इलाज का फायदा ले सकें। थैंक यू वेरी मच, आप सबका धन्यवाद कि आपने इतना कीमती टाइम दिया। देखा आपने किस प्रकार से, मैं तो बैठे बैठे आप विचार करेंगे कि ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं जो ऐसा काम करती हैं। सभी आप प्रमुख हैं, समाज में समाज सेवी हैं। शायद ही मुझे नहीं नजर आता है कि इस प्रकार की कोई संस्था हो जो चेहरे को ठीक करती है, फ्री में करती है, गरीबों की करती है। कई लाख रुपए का प्रोजेक्ट है और वो सब आपके सहयोग से होगा। हम लोगों के पास बहुत सारे और भी दोस्तों प्रोजेक्ट हैं। हैप्पी होम हैप्पी फैमिली आवास के लिए हमारा नजफगढ़ के अंदर एक प्रवास चलता है। हम लोग हेल्थ में भी काम करते हैं, स्मार्ट गर्ल में भी करते हैं और एजुकेशन में भी करते हैं। और एक और काम हम लोग बड़े जल्दी शुरू करेंगे, बढ़ जाइए प्लीज, गुरु वंदन छात्र अभिनंदन। जैसा प्रधान जी ने बताया कि हमारे ऐसे बच्चे, हमारे ऐसे अपने परिवार के बच्चे जो हाई पोस्ट पे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका हम बुला करके सम्मान करेंगे, आपसे परिचय कराएंगे और हमें भी पता चलेगा कि हमारा कौन बच्चा जज है। जैसे नवनीत जी का जिक्र आता है, जज एस.सी. जैन साहब का जिक्र आता है। हमारे यहाँ बहुत सारे IPS IRS हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, लेकिन हम उनसे परिचित नहीं है, उनकी दूरी बढ़ती जा रही है। तो हम वो भी ऐसा एक परिचय सम्मेलन कराएंगे। मैट्रिमोनियल मीट का भी कार्यक्रम हमारे यहाँ पर होता है। जैन यात्रा संघ पश्चिम बिहार के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, भाई निर्मल जी, नितिन जी। हम लोग यात्रा पे भी काम कर रहे हैं कि हम आप सबको एक सामूहिक यात्रा भी लेकर के चलें। इस प्रकार का भी कार्यक्रम हमारे दिमाग में है। बहुत बड़ी लिस्ट हम लोगों ने अभी अपने कार्यकारिणी की हम बनाते जा रहे हैं। जो भी आदमी जिस लायक हमें नजर आता है हम उसको रिक्वेस्ट करके इस लिस्ट में जोड़ देते हैं। तो आप भी प्रयास करिए कि इसके साथ जुड़े। मैंने अभी आपको बताया कि मेंबरशिप फॉर्म है हमारा ये, आप फॉर्म लेना चाहें हमसे फॉर्म लेकर के भर के अनुदान राशि दे सकते हैं, बाद में भेज सकते हैं, ऑनलाइन भी भेज सकते हैं। जिस भी भाई बहन को फॉर्म चाहिए तो मुझसे ये फॉर्म ले लें। अब मैं माननीय श्री विजय जी जो कि संयोजक हैं इस पूरे प्लास्टिक सर्जरी कैंप के, उत्तर भारत के लिए इन्होंने बीड़ा उठाया है कि भारतीय जैन संगठन को हम और ऊंचाइयों पर लेकर के जाएंगे, वहाँ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, अपनी यूनिट बनाएंगे। उनसे निवेदन करता हूँ कि इस प्लास्टिक सर्जरी कैंप किस प्रकार से होगा और आज आपको ड्यूटीज भी दी जाएंगी कि आपकी ड्यूटी कहाँ रहेगी। करीब 50 कार्यकर्ता चाहिए जो कि वहाँ 3 दिन काम करेंगे। माननीय विजय जी। प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धन्यवाद नरेंद्र जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, सभी पधारे हुए सम्मानित समाज के प्रमुख व्यक्ति हैं सारे, मुनि महरम हॉस्पिटल की टीम यहाँ मौजूद है, उनका अभिनंदन। ऐसे जैन संघ वर्धमान जैन संघ उत्तरी पीतमपुरा के अध्यक्ष जी और उनकी टीम यहाँ उपस्थित है सेवा में। मैं देख रहा हूँ कि बहुत समय से सारी ड्यूटी अध्यक्ष जी अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ सेवाएं अपनी दे रहे हैं समाज को। और मेरे प्रेस के मित्रों, आप सभी को नमस्कार, जय जिनेन्द्र। आज हम सब लोग प्लास्टिक सर्जरी कैंप के बारे में विशेष रूप से चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। थोड़ा सा मैं कार्यक्रम के बारे में आपको डिटेल में बता दूं, फिर आपके कोई भी प्रश्न होंगे तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। प्लास्टिक सर्जरी कैंप भारतीय जैन संगठन पिछले 30 वर्षों से देश के विभिन्न राज्यों में करती आ रही है। इसी डॉक्टर शरद कुमार दीक्षित एक NRI हुए हैं
वो आके करते थे, उनकी टीम थी। तो अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी टीम, उनके सिखाए हुए डॉक्टर लहरी हैं, बहुत सीनियर सर्जन हैं, और उनकी टीम आगे अभी भी ये कार्य करती है बहुत सालों से। 30 वर्षों में हम लगा के देखें तो 3.25 लाख से ज़्यादा सर्जरी हम इस कैंप के माध्यम से कर चुके हैं। ये प्लास्टिक सर्जरी क्या है? क्या हम कॉस्मेटिक सर्जरी की बात करते हैं? क्या हम चेहरों को सुंदर करने के लिए काम कर रहे हैं? नहीं, हम लोग काम करते हैं जो कटे होठ वाले बच्चे पैदा हो जाते हैं, नाक का छेद नहीं होता, एक्सीडेंट में चेहरे खराब हो जाते हैं, या लड़कियों के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया जाता है, या जन्म से ही चेहरे पे, पलकों पे कुछ विकृति होती है, उसके लिए हम लोग काम करते हैं। ये केस इस तरह के होते हैं कि लड़कों की हम बात करें तो बड़ी साधारण सी भाषा में उसको कह दिया जाता है कि अगर ऐसे चेहरा खराब है, ना तो उसको नौकरी मिलती, ना उसको छोकरी मिलती। और बेटियों की तो हम बात क्या करें कि अगर थोड़ा सा भी चेहरा खराब है तो विवाह उसका नहीं हो पाता। हमारे पास इस प्रकार के पेशेंट बहुत आते हैं। हम बात करें ये पेशेंट हमें मिलते कहाँ से हैं? ये पेशेंट आपको ना कहीं मॉल में मिलेंगे, ना मार्केट में मिलेंगे, बाजार में, मंदिरों में, स्थानकों में, कहीं आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनका चेहरा खराब होने से हमारे बीच में बीजेएस के राष्ट्रीय मंत्री प्रदीप जी संचेती आ गए हैं, उनका खूब अभिनंदन है। प्रदीप जी कृपया मंच पर आए। तो इस प्रकार के पेशेंट्स को हम कहाँ से लाते हैं, कैसे ढूंढते हैं? इसके लिए प्रचार की बहुत बड़ी यंत्रणा लगती है, उसको हम तैयार करते हैं। पूरी प्लानिंग होती है कि हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, जो कि आजकल बड़ा प्रचलित स्वरूप है। इससे पहले मैं एक बात और बता दूं, दिल्ली में हम 6 साल से लगातार ये कैंप कर रहे हैं। उत्तर भारत में हमने 2018 से ये काम शुरू किया था और आज हम 2024 में 25 में आ गए हैं। लगातार हम करते आ रहे हैं ये कैंप। फर्स्ट कैंप भी हमारा मुनीमायाराम हॉस्पिटल में हुआ था। अलग अलग हॉस्पिटल से हमें रिक्वेस्ट आती है, उस पर हम काम करते हैं। और अब की बार फिर इस साल हम मुनीमायाराम हॉस्पिटल के माध्यम से ये कैंप कर रहे हैं। हम प्रचार की बात कर रहे थे कि ये पेशेंट्स हम लाते कहाँ से, कैसे ये पेशेंट आते हैं? हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, या फिर हमने प्रचार रिक्शा बनाई हुई है। 30 से ज़्यादा प्रचार रिक्शा अलग अलग इलाकों में, स्लम एरियाज में घूमती हैं। घर घर जाकर वॉलंटियर पैम्फलेट बांटते हैं, लोगों तक सूचना जाती है। अनाउंसमेंट हमने उन रिक्शाज में लगाई हुई है, उसको प्रचार के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। और इस प्रकार के पैम्फलेट सबको दिए जाते हैं रिक्शा वालों को, कि उनको बकायदा, रिक्शा वालों को भी खाली रिक्शा चलाना उनका काम नहीं है, बकायदा उनकी ट्रेनिंग होती है। हमारे साथ शायद अभी आए हुए हों तो श्री अरिहंत एंटरप्राइजेस से विपिन जैन हैं। एडवर्टाइजमेंट का काम हम उनको देते हैं, वो भी निस्वार्थ भाव से, बिना किसी प्रॉफिट को लिए, यानी सिर्फ खर्चे पर वो काम करते हैं, और उनका भी मैं खूब धन्यवाद करूंगा। तो उन रिक्शा वालों को और जो साथ में लड़के उनके साथ जाते हैं, उनको भी हम ट्रेनिंग देते हैं प्रॉपर। और ट्रेनिंग के साथ ये हर एक रिक्शा का ऐप बेस्ड हमने इसको प्रचार को तैयार किया है। हर एक रिक्शा की करंट लोकेशन हमारे पास आती रहती है, लाइव लोकेशन आती रहती है कि इस समय वो रिक्शा कहाँ काम कर रही है, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो रुकी हुई है तो वहाँ प्रचार चल रहा है क्या, तो उसकी वीडियो तुरंत आते रहते हैं हमारे पास। ये इस प्रकार से हम एडवर्टीजमेंट करते हैं। फिर इन पेशेंट्स के हमारे पास कॉल आते हैं, हम उनसे जानकारी लेते हैं, उनकी वीडियो और फोटो हम व्हाट्सएप पर मंगाते हैं, देखते हैं, फिर हम आगे डॉक्टर्स के पास भेजते हैं। और वहाँ से हमें जो बिल्कुल करने योग्य नहीं है केस, उसके लिए इनकार आ जाता है, वरना जांच के लिए हम पेशेंट्स को बुला लेते हैं। ये जांच हमारे पास 19 जनवरी को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक ओपीडी होगी पेशेंट्स की। उस ओपीडी के में पेशेंट्स हम सेलेक्ट करेंगे और उसके आधार पर डॉक्टर उनको सर्जरी का टाइम देंगे कि उनकी सर्जरी 19 तारीख को किसकी होनी है, 20 की किसको होनी है, 21 की किसको होनी है। उसके अंदर हमने क्राइटेरिया बनाया हुआ है एज ग्रुप का। बहुत छोटे बच्चे जो हैं उनको सबसे पहले सेलेक्ट कर लिया जाता है, उसके बाद एज के हिसाब से हम आगे बढ़ते जाते हैं। या युवा बेटियां हैं जिनके की विवाह के चांस रुके हुए हैं, इस वजह से उन पर फोकस किया जाता है। डॉक्टर बहुत सेंसिटिव हैं इस मामले में।
वो किसी की नहीं सुनते, उन्होंने अपने आप अपनी समझ से इस काम को किया हुआ है। खूब डॉक्टर टीम का मैं धन्यवाद करूंगा। अब की बार जो अमेरिकन डॉक्टरों की टीम है उनके साथ हमारे साथ डॉक्टर निखिल जैन हैं, यहाँ से डॉक्टर आर.के. जैन हैं, मुनीमाराम हॉस्पिटल से सीनियर सर्जन हैं, और उनके साथ डॉक्टर देशमुख हैं। इनकी टीम भी यहाँ पूरा काम करेगी, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस और अमेरिकन डॉक्टरों की टेक्नोलॉजी साथ में मिलकर काम करेगी, तो मुझे लगता है कि हम बहुत बेहतर रिजल्ट पर पहुंच पाएंगे। डॉक्टर विवेक मंगला शायद आए हुए हैं, वो कह रहे थे कि मैं आऊँगा आज। वो उन एनेस्थीसिया की जिम्मेदारी वो लेते हैं और बहुत बढ़िया काम करके देते हैं, क्योंकि उसका भी एक अहम पार्ट होता है कि वो कितनी जिम्मेदारी से और तरीके से काम हुए। इसके अलावा आप सबसे एक अपील करूंगा, मैं यहाँ बैठे हुए साथियों से अपील करूंगा, ऑल एग्जीक्यूटिव ग्रुप में आप सब लोग हैं, और उस ग्रुप में मैंने अभी 3 संदेश प्रसारित किए हैं। एक हमारा पैम्फलेट है, एक राइटअप है और एक वीडियो है, जो कि पुराने कैंप की डिटेल है जिसके अंदर मैं चाहूंगा कि आप सभी अभी हमारे पास सिर्फ 4-5 दिन बचे हैं, ये 4-5 दिन आप सभी इस कार्यक्रम के लिए डेडिकेट करें। इसका अधिक से अधिक प्रचार सोशल मीडिया के माध्यम से आप करें, कि अभी आपके पास से ये तीनों मैसेज ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर ये प्रसारित होने चाहिए, आपकी डीपी में लगना चाहिए, स्टोरी आपने डालनी चाहिए, ऐसी मैं अपील करूंगा आप सबसे। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पैम्फलेट और बैनर उपस्थित हैं, मौजूद हैं हमारे पास। आपको अपनी फैक्ट्री एरिया में लगाना है, किसी स्लम में बैनर लगवाना है, आप अभी हमारे से यहाँ से आप लेके जा सकते हैं ये सारी चीजें। तो आप इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि ये हफ्ता आप पूरा प्लास्टिक सर्जरी कैंप के लिए बना रहे हैं, जैसा हमारे प्रेसिडेंट साहब ने ग्रुप पर रिक्वेस्ट भी की थी। और उसके बाद अभी जैसा नरेंद्र जी ने कहा था, भाई मेंबरशिप है वो मामला अध्यक्ष जी का, महामंत्री जी का है, और मैं एक अपील करूंगा प्लास्टिक सर्जरी कैंप के लिए डोनेशन के लिए, बल्कि मैं बात करूंगा हमारे सह कोषाध्यक्ष आज पदम जी मुझसे सुबह कह रहे थे कि जी शाम को मीटिंग में मुझे कोई बड़ा बक्सा लेके आना है क्या, जो कि जिसमें आज हम कलेक्शन करके लेके जाएंगे। तो उनकी भी बात मैंने आप तक पहुंचा दी है। और इसके अलावा अब मैं कहूँगा कि हमारे प्रेस के मित्रों को अगर कोई बात पूछनी है तो वो बात कर लें। एक मिनट, हाँ लॉन्च कर दें। देखिए, विजय जी ने आपको बताया कि किस प्रकार से ये संस्था आगामी 19-20-21 तारीख को एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट करने जा रही है, जिसका नाम है फ्री प्लास्टिक सर्जरी कैंप बाय एनी फॉरेन डॉक्टर्स, डॉक्टर लहरी फ्रॉम यूएसए। अब मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि प्रेस मीडिया अपना काम करें, कुछ ऐसे चंद लोगों को मैं मंच के करीब बुलाना चाहता हूं जो इस बुकलेट का हम लोग लॉन्चिंग करेंगे और पूरी मीडिया में, पूरे अखबारों में, पूरे देश में चला जाएगा। माननीय श्री जे.बी. जैन साहब से निवेदन है कि कृपया इधर आ जाए। सभी मीडिया वाले अपने चाहे तो माइक यहाँ रख सकते हैं, ताकि उसके बाद में 10 मिनट का और सेशन के बाद फिर आप क्वेश्चन आंसर आपका। स्थानीय संघ के अध्यक्ष श्री जय भगवान जी भी आ जाए इधर, श्री राजपाल जी जैन, श्री नवनीत जी दुग्गड़, जय श्री जी स्मार्ट वेल की हेड श्रीमती संतोष जैन, और हमारे युवा कर्मठ कार्यकर्ता भाई सौरभ जी, गौरव जी आप भी आ जाए, और हमारे कुबेर खजाने के मालिक मनीष जी भी आगे आ जाए। आप लोग सब एक ये पकड़ लें, और इसका ऑल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बीजेएस, ऑल वाइस प्रेसिडेंट प्रोजेक्ट हेड कृपया इधर और राइट साइड में मनीष आगे देते हैं। मेरा नंबर निवेदन है लक्ष्मीपत जी और बिमल जी बेगानी से, कृपया वो इधर आ जाए। ले लीजिए सब हाथ में एक ले लीजिए, विमोचन होगा इसका। कुछ लोग बोल लीजिए, कुछ ऐसे
सब सामने देखेंगे, सामने जस्ट एक मिनट खेर जी, जस्ट वेट भैया। भैया फोन हटाओ, ये भैया पीछे मीडिया अपनी बाइट आप इसको ले लीजिएगा, पूरा सारा कवर हो जाए। सर फोन हटाओ। और जो नेशनल मीडिया आए हैं वो जो कल 23 शतक में करने वाले हैं वो अपने 8 से 10, 12, 14 सेकंड की वो भी ले सकते हैं। इसमें मेरा उनसे निवेदन है कि वो सबको कवर करें। ठीक है, सब लोग ये पकड़ना, सब सीधा पकड़िएगा ना। हो गया, सब अपना अपना स्थान ले लें। अभी हमारे नेशनल मेंबर श्री प्रदीप जी और हमारे मेंटोर श्री संजय जी आपको बीजेस के बारे में बताएंगे। उसके बाद मीडिया का क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय हो। उपस्थित सभी श्राय बीजेस के मेंबर्स और जितने भी उपस्थित यहाँ गेस्ट हैं सबको मेरी तरफ से बाहर मेरी धन्यवाद है, आप लोग सब पधारे। मैं इसकी बीजेस के बारे में, वैसे तो आप लोग सारे मेंबर हैं, सबको मालूम ही है कि दिल्ली में हमने 6-7 साल से है ये संस्था, लेकिन वैसे ये पुरानी संस्था है, पूरे ऑल इंडिया लेवल में फैली हुई है। और ये इसके सारे बातों ने बताया कि क्या क्या इनका इनके जो फील्ड में चल रहा है, क्या क्या ये लोग कर रहे हैं। मेरा इसमें एक सुझाव और है कि ये जो प्लास्टिक सर्जरी आप कैंप करते हैं उसके लिए गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से डाटा उठाएं। वहाँ पर भी नौबत लंबी इसकी लाइन लगी हुई है, दो कहीं के साल नंबर नहीं आता प्लास्टिक सर्जरी की, तो वहाँ से अगर आप डाटा लेंगे तो मेरे ख्याल से और जल्दी अपने को टेस्ट करना एक तो मेरा ये सुझाव है। और वैसे मैं मेन फोकस है कि मैं अपनी जो कार्यकारिणी बनी है और नए अध्यक्ष बने उनको अपनी शुभकामनाएं देने के लिए। हाँ, वैसे नहीं हो पाएगा जैसे आप सोच रहे हो, फाइट कर लेना बस, छोड़ दो ये तरीका। मैं संजय जी के बारे में 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। संजय जी एनकेएस हॉस्पिटल में सब कुछ है, मालिक है। क्यों है? क्योंकि हमारे जितने साधु साधियों का कोई भी इलाज होता है, ट्रीटमेंट होता है, ये वहाँ पे इनके लिए हमेशा 24 घंटे ओपन रहता है। आंखों का कोई काम हो ओपन रहता है। पिछली कार्यकारिणी में हमारे चेयरमैन रहे हैं और अब हमारे चीफ मेंटोर है, मतलब सभी मार्गदर्शन जो भी हो रहा है इनसे ही लेते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां इनके लिए प्लीज। नमो समणस्य भगवो महावीरस्य। वीतराग प्रभु महावीर के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, आराध्य के चरणों में श्री नमन। यहाँ दिल्ली भर के सभी सुधीजनों सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि मैं कुछ लेट हो गया, आज हमारे समाज के ही एक प्रसिद्ध उद्योगपति महेंद्र जी नाहटा आज HFCL वालों की पत्नी का देहांत हो गया था, तो वहीं से आने में थोड़ी लेट हो गई।
मैं उसके लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। बीजीएस के बारे में मेरे प्रिय पूर्व वक्ताओं ने बता भी दिया होगा आपको। मैं कुछ बातें इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि भारतीय जैन संगठन चारों जैन समाज की एक प्रतिनिधि संस्था है जो पिछले 40 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही है। सामाजिक क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्रों में, डिजास्टर पर भारत सरकार के जो 10 बड़े एनजीओ सरकार के द्वारा घोषित हैं, उन 10 एनजीओ में 9 एनजीओ सरकारी हैं, सिर्फ एक एनजीओ प्राइवेट जो अपना ये भारतीय जैन संगठन और बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों में ये काम कर रहा है। अभी पानी के क्षेत्र पे बहुत बड़ा काम हमारा चल रहा है। लगभग पूरे भारत में हम 10,000 गाँव में एक साथ अभी तालाब के ऊपर कार्य कर रहे हैं, तालाब बना रहे हैं। जहाँ तक प्लास्टिक सर्जरी का सवाल है, पिछले 27-28 वर्षों से अमेरिका और कनाडा के डॉक्टरों का एक दल, लगभग उसमें 28 से 30 डॉक्टर्स हैं जो हमारे साथ संपर्क में हैं और जो प्रत्येक वर्ष क्रिसमस की छुट्टियों पर भारत आते हैं और जगह जगह हम उनके साथ में कैंप लगाते हैं। दिल्ली में हमारा ये 5वां कैंप होगा। 4 कैंप इससे पहले हम दिल्ली में लगा चुके हैं और आपको जानकर ये बहुत ही सुखद आश्चर्य होगा कि एक संस्था के द्वारा भारत भर में 25 वर्षों में लगभग हमने 3 लाख से ज्यादा ऑपरेशन निःशुल्क किए। इस संदर्भ में एक बात शेयर करना चाहूंगा कि 2018 में जब मैं दिल्ली भारतीय जैन संगठन का अध्यक्ष बना था, उसमें विजय जी, जिनको मैं मेरा हनुमान बोलता हूँ हमेशा, 4 साल तक इन्होंने मेरे साथ मंत्री पद का कार्य संभाला। उस समय जब हम दिल्ली सरकार के पास गए थे इस कार्य के लिए, तो केजरीवाल जी वगैरह को बड़ा आश्चर्य लगा उनका कि आप 2 दिन के कैंप की बात कर रहे हो और 100 प्लास्टिक सर्जरी के ऑपरेशन, ये कोई आई कैंप थोड़ी है। मैंने कहा सर यही तो मैं बताने आया हूँ आपको कि हम 25 साल से लगा रहे हैं और हम 2 दिन में ही 200 ऑपरेशन करके दिखाएंगे। उन्होंने सोचा कि जैसे सारी एनजीओ आती है तो सरकार के पास तो वो ज्यादातर फंड के लिए ही जाती है, तो उनको भी लगा कि ये भी उन्हीं एनजीओ में है जिसे कुछ फंड चाहिए। तो हमने कहा हमें फंड की आवश्यकता नहीं है, कार्यकर्ता भी हमारे पास हैं, हम तो आपके पास इसलिए आए हैं कि हर राजनीतिक दल जो होता है उसकी गाँव में, ब्लॉक्स में अपने अपने ब्रांचेज होते हैं। तो ये जो प्लास्टिक सर्जरी का जो ये उपक्रम जो हम करते हैं, ये क्या आमतौर पे जो गरीब लोग होते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसके न करवाने से भी कोई बच्चा मरने वाला नहीं है। चेहरे की विकृति है, होठ कटे हुए हैं, इस टाइप की कुछ भी है, लेकिन वो बच्चा पूरे जीवन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहता है। उसको ये दिक्कत तो जरूर रहती है, लेकिन अगर नहीं करवाए, क्योंकि 1-2 लाख रुपए का ये ऑपरेशन दिल्ली जैसे शहर में, क्योंकि यहाँ मेडिकल सुविधाएं बहुत महंगी है, तो इन ऑपरेशनों का 1.5-2 लाख 3 लाख प्लास्टिक सर्जरी के नाम पे डॉक्टर्स ले लेते हैं। पैसे वाला या मिडिल क्लास आदमी तो करवा लेता है, गरीब आदमी अगर उसकी मृत्यु की बनाए कि जीवन खतरे में है तो शायद घर बेच के भी कराए, लेकिन इसमें वो स्थिति नहीं होती तो वो लोग इसका ऑपरेशन नहीं करवाते। तो हम तो आपके पास इसलिए आए हैं कि हमें पेशेंट्स की जरूरत है, तो उन्होंने हमें LNJP हॉस्पिटल भेज दिया कि हमारा प्लास्टिक सर्जरी का एक डिपार्टमेंट उस हॉस्पिटल में है, वहां से आपको पेशेंट मिल जाएंगे। मैं विजय जी और उस समय के हमारे कई पदाधिकारी हम सब वहाँ गए, वहाँ के चीफ मेडिकल ऑफिसर से जब हम मिले तो काफी बात हुई। उन्होंने अपना एक रजिस्टर हमारे सामने पेश किया। वो रजिस्टर क्या था, वो एक प्रकार का कैलेंडर था पूरे साल का, जिसमें वो पेशेंट्स को बुकिंग देते हैं ना कि भाई 25 जनवरी को आपकी डेट है, 3 मार्च को आपकी डेट है। वो सारा अवलोकन करने के बाद लगा, उनसे पहले जैसे बात उन्होंने कहा कि 10 डॉक्टरों का एक पैनल है जो प्लास्टिक सर्जरी के लिए है और सरकार का 10 करोड़ रुपए का लगभग सालाना बजट होता है। मैंने पूछा ऑपरेशन कितने होते हैं यहाँ साल भर में, तो उन्होंने कहा लगभग 50 से 60 ऑपरेशन होते हैं पूरे साल में, 10 डॉक्टर, 10 करोड़ का बजट। बहुत आश्चर्य की बात है। उनका कारण जब हम कैलेंडर दे रहे हैं आप सारा, कहते हैं कभी डॉक्टर्स नहीं आते, कभी पेशेंट नहीं आते, कभी दवाइयां नहीं होती, कभी और छुट्टियां हो जाती है, ऐसे मिला। तो हमने कहा कि आप पूरे साल में 10 करोड़ के बजट में 50 ऑपरेशन करते हैं। मैं आप सबको इनवाइट करता हूं, आप हमारे कैंप में आओ, हम निःशुल्क बिना कोई खर्च के और पूरे साल में 2 दिन में 100 ऑपरेशन करते हैं। और हमने पहला जो कैंप हमारा मुनि मायाराम हॉस्पिटल में हुआ था, उसमें भी हमने 100 से ज्यादा ऑपरेशन किए थे। दूसरा कैंप जो हमारा द्वारका में हुआ था, उसमें भी हमने 88 के लगभग ऑपरेशन किए थे और उसमें मेजर सर्जरी थी, इसलिए 88 के।
तो इस प्रकार ये जो है, और जो डॉक्टर्स है ना वो इतने डेडिकेटेड है कि वो सुबह से शाम तक बिना कुछ, मतलब एक ब्लैक कॉफी लेनी है उनको सुबह से शाम तक 1 या 2 बार, और 8 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। पिछली बार की घटना बताऊं, डॉक्टर्स का शाम की फ्लाइट थी, उनको वापस जाना था अमेरिका, और वो 6 बजे तक ऑपरेशन कर रहे थे। हम सबको चिंता हो रही थी, सब महावीर स्वामी का जाप कर रहे हैं कि 9-8 बजे इनकी फ्लाइट है, 6 बजे, तो उनको मन में कहीं भी इस बात का मलाल नहीं था कि मेरी फ्लाइट छूट जाए या मुझे, मेरा हाथ का काम है, ये मैं करके जाऊंगा, फ्लाइट दूसरी ले लेंगे, कोई बात नहीं। इस डेडिकेशन के साथ, उनके साथ जो इंडियन डॉक्टर साथ लगते हैं या इंडियन जो स्टाफ लगते हैं वो थक जाते हैं, क्योंकि उनको आदत वही है कि दिन में 1 ऑपरेशन कर लिया, राम राम, 2 ऑपरेशन कर लिए, छुट्टी हो गई। ये नहीं कि सुबह से शाम तक 50 ऑपरेशन होने लगे। तो इस प्रकार ये जो कार्य हो रहा है, और मैं अपने आप को भी बहुत इसमें भाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसी संस्था और ऐसे कार्य में मैं जुड़ पाया, कि कहीं न कहीं एक पुण्य अर्जन के साथ में हमें भी ये लगता है कि हमें भगवान ने 84 लाख योनि में घुमाने के बाद एक मनुष्य योनि दी है, और उस जीवन को हम सार्थक रूप से थोड़ा अगर करें कि आज भगवान ने हमें इस लायक बनाया तो हम भी कहीं किसी के काम आ सकें, उस स्थिति में आप सब भी हैं। तो मेरा आप सबसे ये अनुरोध रहेगा कि ऐसी संस्था से आप जुड़े। यहाँ बैठा हर व्यक्ति, मैं देख रहा हूँ, वो व्यक्ति नहीं, वो स्वयं संस्था है, और निश्चित ही आप सब 2, 4, 5, 10 संस्थाओं से जुड़े हुए भी होंगे। लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो मेरा पर्सनल अनुभव है, कि मैं जब 23-24 साल का था, उस समय से मैंने संस्थाओं से जुड़ना शुरू किया था, और 1990 में 13 सभा का दिल्ली का मैं मंत्री बन गया। लेकिन 10 संस्थाओं से जुड़ने के बाद भी जब इस संस्था से जुड़ा हूं तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है कि वाकई जमीन से जुड़े हुए कुछ कार्य या अंतिम पावदान के उस व्यक्ति तक हम कोई कार्य कर पाते हैं। तो मैं भारतीय जैन संगठन के राष्ट्रीय टीम की तरफ से दिल्ली टीम को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं, और ये कार्य हमारा जो होने वाला है 19, 20, 21 को, उन सब में आप सब भी जुड़े, और प्रभु की कृपा से ये हमारा सफलतम इस बार का ये कैंप घोषित हो, यही मैं चाहता हूँ। और आप सबों की भी ब्लेसिंग चाहिए, और आप सबों का जुड़ाव भी चाहिए। जैसा कि भाई साहब ने, चाहे वो अर्थ की दृष्टि से हो, समय की दृष्टि से, हर व्यक्ति कोई समय दे सकता है, कोई श्रम कर सकता है, कोई अपनी भावनाएं दे सकता है, कोई धन दे सकता है, तो सबों की आवश्यकता होती है। हम सब मिल करके इसको और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू प्रदीप जी। मैं प्रदीप जी के बारे में वक्त ज़्यादा नहीं है, 2 शब्द कहना चाहता हूँ। प्रदीप जी हमारे इस वक्त राष्ट्रीय मंत्री हैं, और यहाँ पे ये दिल्ली के चेयरमैन रहे हैं। ये सब तो छोटी सी चीज़ है, ये बहुत बड़े कार्यकर्ता है, 24 आवर काम करने वाले हैं। एक बार जोरदार तालियां प्रदीप जी। थैंक यू प्रदीप जी। दोस्तों, मैं सिर्फ 1 मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि ये सर्जरी 19 तारीख को, 19, 20, 21 3 दिन हमारा कैंप लग रहा है। आप सबको, आपको, आपके दोस्तों को, परिवार के साथ तन मन धन, आपको जो ठीक लगे तीनों देंगे तो और अच्छा है। तो आपको हमें सहयोग करना है, सबके सहयोग से ही हमारा काम चलेगा। हमें खाली पैसे की कोई इतना बात नहीं है, तन मन धन तीनों चाहिए। नंबर 2, आप जानते हैं कि हर चीज़ की कॉस्ट होती है, तो वैसे तो पर पर्सन बहुत कॉस्ट आती है इसकी, लेकिन हमने एक सहयोग राशि रखी है स्वैच्छिक कि 21,000। हम, अगर आप चाहते हैं कि एक बच्चे की सर्जरी मेरी तरफ से होनी चाहिए तो आपको सिर्फ 21,000 देना है। आप चाहते हैं 2 की कराइए, 5 की कराइए, वो आपकी इच्छा है। लेकिन और कम से कम हमारे जो एजुकेटिव मेंबर बैठे हैं और जो बीजेएस के मेंबर है, अगर उनको अगर वो स्वैच्छिक देना चाहें तो वो जरूर 21,000 की बच्चों के लिए करें, ताकि हम बच्चों और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम कर सकें। अगली बार हमने विजय जी को बोला है कि कोई बहुत बड़ी हॉस्पिटल में मतलब करीब 500 बच्चों को हम करना चाहते हैं, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, आज हमने जैसे कि बताया अभी नरेंद्र जी ने, हमारे मंत्री जी ने, कि मेंबरशिप हमने ड्राइव शुरू कर दी है। आप मेंबरशिप फॉर्म भरिए, बेशक आप वेलकम मेंबरशिप भरिए, आप लाइव मेंबरशिप भरिए, या आप चीफ पैटर्न मेंबरशिप भरिए, कोई इसको कोई मैटर नहीं है। लेकिन विद इन 2 डेज क्यों में आप भर दीजिए। मैंने खुद अपना भरा, मेरे को करीब 40 सेकंड लगा, सिर्फ 40 सेकंड में आप मेंबर बन रहे हैं सर। तो कृपया सभी भरें, उससे क्या होगा, हमारे पास सारा डाटा आ जाएगा। हम एक डायरेक्टरी बना रहे हैं जो डिजिटल भी रहेगी और वो भी रहेगी, और वेबसाइट का काम ऑलरेडी हमने शुरू करा दिया है, उसमें सारी मेंबर्स की डिटेल रहेगी। उससे हमें ये फायदा होगा, सपोज जो सौरभ जी है हमारे युवा, गौरव जी है युवा, गौरव जी एक मिनट, ये यूथ विंग के हमारे हेड है,
कल मैं इनसे मिला, पता लगा कि आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं, आप IQ में कंसल्ट करते हैं। तो मैं चाहता हूँ जब डायरेक्टरी बन जाएगी तो हमें ही पता लगना चाहिए कि हमारे अंदर ही हम उनसे सर्विस ले सकते हैं। नवनीत जी एडवोकेट है, वैसे तो कम जरूरत पड़े तो ठीक है, लेकिन आजकल कंपनी में क्रिमिनल का नहीं, कंपनी में मैटर्स में तो रोज का ही काम है। और नवनीत जी तो मेरे छोटे भाई की तरह और उनसे हमारा काफी काम होता है, पहले से हमारी कंपनी का जो भी काम होता है, पैसे नहीं देने होता तो इनको फोन कर देते हैं क्या आप। तो ऐसे ही सभी भाई है हमारे, तो एक दूसरे से अपना बिजनेस भी होएगा उससे, तो ये डायरेक्टरी बहुत जरूरी है सर। तो आप सभी का हमें सहयोग चाहिए। विपिन जी आप फोन पे लगे, आपकी तो बहुत ज्यादा जरूरत है, हमें ध्यान रखिए। ये स्मार्ट गर्ल जो स्मार्ट ट्रेनर बैठी है हमारे सामने, एक बार सारी स्मार्ट ट्रेनर प्लीज खड़ा जरा, प्लीज इनके फोटो उधर फोटो, और प्लीज इनके लिए तालियां बजाएं सबके लिए। इनके लिए क्यों, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो स्मार्ट गर्ल है उनके लिए बहुत, लड़कियों को कैसे 14 साल से लेके जो लड़कियां होती है 18 साल के बीच में, उनको कैसे रहना है, क्या करना है, कौन बेड टच कौन क्या है, सारा सब कुछ ये सिखाते हैं उनको। और स्कूलों में जाके एक साथ 100 बच्चों को, 200 बच्चों को, 50 बच्चों को ये 2 दिन की कार्यशाला, 3 दिन की कार्यशाला ये देते हैं। तो इनके लिए एक बार बहुत जोर से तालियां बजाएं। थैंक यू, थैंक यू। तो अब मैं चाहता हूं कि मीडिया को, अभी आपने काफी सुना है हमारे सबसे, आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई आंसर, तो हम यथासंभव उनको आंसर देने की कोशिश करेंगे। मीडिया काइंडली आगे आ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी बीच कमल जी ने एक बात कही थी कि अगला कैंप हम किसी बड़े हॉस्पिटल में करेंगे। तो मैं भी चूंकि मुनीमायरम हॉस्पिटल टीम का मेंबर हूं, तो हम प्रयास करेंगे कि अगले साल हम मुनीमायरम हॉस्पिटल को ही बहुत बड़ा बना देंगे। अच्छा, मैं सॉरी माफी चाहता हूं, मैं एक चीज तो भूल ही गया, जिसके बिना ये प्लास्टिक सर्जरी संभव ही नहीं थी इस बार। मैं जिन बद्र जी से आग्रह करता हूं एक बार यहाँ आए, प्लीज आइए। देवेंद्र जी आप पीछे क्यों बैठे हो सर? इन्होंने हमें 3 दिन के लिए अपना पूरा हॉस्पिटल हमें दे दिया। इनको हमने कहा यार हमें टेंट लगाना नहीं आता, ये कहता हम लगा देंगे, खाने की व्यवस्था हम करा देंगे, सब कुछ कर देंगे। तो ऐसे महापुरुष, और इनका नाम ही अजीब है, जिन बेदर जी, कहीं मिलेगा भी नहीं। 1 लाख रुपए नाम है, अगर कोई जिन बेदर जी हो, मनोज जी आप ही रख लो अपना नाम। तो मैं आप सबका, मुनीमायरम हॉस्पिटल टीम से इन्होंने 3 दिन पूरा हॉस्पिटल अपने को दिया है, आगे भी ये हमें देने वाले हैं, और पिछले बार भी इन्होंने दिया था। बहुत जोर से ताली। थैंक यू। इस बात के लिए अभी जिन बद्र जी ने कहा कि जिन बद्र मेरा नाम है, नाम कहीं मिलेगा नहीं, 5 ऑपरेशन मेरी तरफ से लिख दो, 1 लाख रुपए मैं देता हूँ। बहुत बहुत आभार। और एक ऑपरेशन राजपाल जी ने भी सहयोग किया है, ऐसे आप भी सहयोग करके अपना नाम लिखवा सकते हैं। राजपाल जी 2 ऑपरेशन, नरेश जी जैन गोल्डन, ऐसे हम 21,000 रुपए की सहयोग राशि एक ऑपरेशन के लिए, 2 ऑपरेशन भाई देवेंद्र जी जैन दीपाली, ऐसे हम कर सकते हैं। अब मीडिया अपना काम करेगा, और मेरा अनुरोध आप साइलेंस रहिएगा, नहीं तो आपकी रिकॉर्डिंग भी कोई क्वेश्चन आंसर जो मीडिया का पूछती है, आप में से कोई देना चाहे तो आप दे सकते हैं। आप मुझे सीनियर बैठो, कमल जी मीडिया के सामने 2 लाख रुपए श्री संजय जी जैन एनकेएस हॉस्पिटल के मालिक, इनके ओर से हैं। संजय जी भाई के लिए ताली बजाइए। आप थोड़ा ये इस साइड से आप जी सर। अब तक आप कितने कैंप लगा चुके हैं और कब से ये कैंप होते चले आ रहे हैं इस तरह से? देखिए, पूरे भारत में हम लोग पिछले 30 वर्षों से कैंप लगा रहे हैं। उसको बंद कर दो। संख्या की हम लोग बात करें, एक स्टार्ट इंट्रोडक्शन दीजिएगा सबसे पहले अपना, संस्था में किस स्तर पे है, क्या है जी। मैं विजय जैन, राष्ट्रीय स्तर पर मैं उत्तर भारत में विस्तार का कार्यक्रम देख रहा हूँ,
और प्लास्टिक सर्जरी कैंप की बात करूं तो इसका मैं कन्वीनर हूं और पूर्व अध्यक्ष भी रहा हूं। अगर अभी जैसा कि आपने प्रश्न किया कि कितने कैंप कर चुके हैं, पिछले 30 वर्षों से हम लोग अगर बात करें तो 8 से 10 जगह ये कैंप होते हैं हर साल, तो संख्या को आप मेरे ख्याल अधिक कैलकुलेट कर सकते हैं। दिल्ली राज्य की हम लोग बात करें, पिछले 6 वर्षों से हम लोग कैंप करते आ रहे हैं और इसमें हमने 6 वर्षों से 6 कैंपों के माध्यम से तकरीबन 700 से ज़्यादा सर्जरी हम लोग कर चुके हैं। मतलब एक कोरोना के कारण, हाँ, एक कोरोना काल में एक कैंप छूट गया। सर ये केवल जैन समाज के बच्चों के लिए होता है या सभी समाज के लोगों को आप? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सर, ये कोई भी समाज के लिए, पूरे देश के लिए है। कोई भी जात, कोई भी कास्ट, कोई भी कुछ नहीं देखते हम लोग उसमें। सारा का सारा कोई भी आदमी, नॉर्मल आदमी, कोई भी किसी भी, आपने देखा है हमने ज़्यादातर जो हमारी जो कैंपेन चलाई है वो गरीब बच्चों के लिए, जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, जिनका कोई करने वाला नहीं आता, ये उनके लिए, सबके लिए। पैन इंडिया किस तरह से आप लोग वर्क करते हैं? पैन इंडिया की संस्था, पैन इंडिया वर्क के लिए हमारे प्रदीप जी, जी सर। प्रश्न क्या आपका? जी सर, पैन इंडिया आपकी बीजेएस जो संस्था है वो किस तरह से वर्क करती है ऐसे बच्चों को तलाश करने भाई थोड़ा सा लाइट से के जो है अंधेरा देखिए, हमारे क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। जैसे ये तो एक ही काम है, ये हमारा ये प्लास्टिक सर्जरी काम है। इसके लिए हमारे विभिन्न क्षेत्रों में कैंप लगते हैं रेगुलर। तो उन कैंपों में जैसे मान लीजिए इस बार 300 रजिस्ट्रेशन हुए, ऑपरेशन 100 के ही हो पाए, तो ये जो 200 बच्चे जो बचे हैं, अगली बार जब कैंप लगता है तो इनसे भी हम वापस जानकारी लेते हैं। और इसी प्रकार जो फिक्स हमारे कैंप हैं सब जगह, लोगों को भी पता है कि दिल्ली में भी अब एक ब्रांड बन गया है, सबको पता है, तो लोग अपने आप सोचते रहते हैं। वैसे ही हमारे दूसरे जो कार्य है, जो पहले एक प्रश्न आपने पूछा था ना कि जैन समाज के लिए हमारे जितने भी कार्य हैं उसमें हम कोई किसी भी किस्म की मानवीय या जातिगत कोई बात ही नहीं है। जैन समाज ये कार्य कर रहा है लेकिन समाज के लिए और राष्ट्र के लिए कर रहा है। जैन्स फॉर इंडिया, हमारा उद्देश्य यही है। सर आपने दिल्ली सरकार का एक डाटा बताया कि वहाँ पे कम होते हैं और आप लोग एक कैंप में उससे ज़्यादा करते हैं, तो अभी का डाटा क्या है? करंट में कितने दिल्ली सरकार कर रही है और आप लोग कितने कर पा रहे हैं? डाटा के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। जो डाटा मुझे उस समय मिले थे उसके आधार पर मैंने एक बात कही कि वैसे वो पूरे दिल्ली को देख रहे हैं तो बहुत सारे उनके हॉस्पिटल में बहुत काम होता होगा। हमारे एक कैंप में लगभग 2 या 3 दिन का जो कैंप होता है उसमें लगभग 100 से 125 के ऑपरेशन के बीच में हमारे 3 डॉक्टर 2 डॉक्टर आते हैं, तो वो लगभग इतने ऑपरेशन हो जाते हैं। और अगर ज़्यादा जैसे मेजर ऑपरेशन हो तो हो सकता है 10-20 ऑपरेशन कम भी हो। अगर छोटे से होठ कटे हुए बच्चों के होंगे तो 125-150 ऑपरेशन भी हो जाएंगे। ये विदेश से जो आप डॉक्टर बुला रहे हैं, भारत में इस इलाज के लिए और डॉक्टर अच्छे काबिल नहीं हैं जिन्हें आप बुला सकते थे? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर यही होगा आपके लिए कि भारत में हमारे पास एक से एक योग्य डॉक्टर हैं। हम उनकी भी सेवाएं इस कैंप में जोड़ने का अभी जोड़े भी हैं और आगे और भी जोड़ेंगे, लेकिन एक सिस्टम नहीं था कि सिस्टम के तहत हम फ्री ऑपरेशन की प्रक्रिया को कैसे करें। हम डॉक्टर शरद कुमार दीक्षित की स्मृति में जो ये कैंप करते हैं, उन्होंने जो ये कैंपेन चलाया था उसके आधार पर ये स्टार्ट हुआ और हमने इंडियन डॉक्टरों का भी सहयोग लेना प्रारंभ कर दिया। ये देखिए, उनको हमने डॉक्टर निखिल को भी उनके साथ जोड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं उनके साथ में, ताकि उनका जो यूएसए का जो डॉक्टर लेरी, इनको जो एक्सपीरियंस है हमारे यहाँ के डॉक्टर भी सीखे। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ डॉक्टर काबिल नहीं है, बहुत काबिल है, लेकिन क्योंकि वो ये लोग भी डेडिकेटेड है और अपनी तरफ से सेवाएं देना चाहते हैं, तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपने एक क्वेश्चन किया कि गवर्नमेंट ने कितना किया, मेरे को ये तो नहीं पता अभी पूरा डाटा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ जो फ्री हुए हैं 700 पूरे के पूरे, वो सिर्फ बीजेएस दिल्ली ने किया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर आपका क्या लक्ष्य है, संस्था का क्या लक्ष्य है कि किस तरह से पैन इंडिया आप ऊपर करना चाहिए? जैसा अभी प्रदीप जी ने बताया और कि संस्था करती क्या है। संस्था का लक्ष्य है, विभिन्न क्षेत्रों में संस्था काम करती है, समाज कल्याण, शिक्षण व्यवस्था, डिजास्टर मैनेजमेंट, हेल्थ और एजुकेशन, इन 5 चीज़ों पर करती है। डिजास्टर की हम लोग बात करें तो लातूर उस्मानाबाद के भूकंप से लेके और आज कोविड महामारी तक की हम लोग बात करें, देश में सबसे अधिक और सबसे आगे सबसे पहले काम करने वाली संस्था भारतीय जैन संगठन है। ये सरकारी आंकड़ों की बात में कर रहा हूँ। ठीक है सर, सरकार की तरफ से कोई आपको वित्तीय मिला है? सरकार से कोई वित्तीय हेल्प मिलती है आपको? फाइनेंशियल सरकार की तरफ से
आर्थिक कितने सहयोग में नहीं, आर्थिक सहयोग हम नहीं लेते। आर्थिक सहयोग नहीं, नहीं। आर्थिक सहयोग गवर्नमेंट से नहीं। आप लेते नहीं या मिलने का प्रयास ही नहीं हुआ? सर कैंप जो आपका 19, 20, कभी 21 कोशिश नहीं। जनवरी को लगने जा रहा है, हाँ जी। इसकी डिटेल बताइए, कितने डॉक्टर्स ऑपरेट करने वाले हैं? मैं नरेंद्र जैन, महामंत्री दिल्ली एनसीआर की ओर से आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये फ्री प्लास्टिक सर्जरी कैंप 19, 20, 21 तारीख को मुनि मायाराम जैन हॉस्पिटल पीतमपुरा में भारतीय जैन संगठन दिल्ली आयोजित करने जा रहा है। 19 तारीख को इसका ओपीडी होगा, पूरा दिन ओपीडी रहेगा और जो पेशेंट्स निकल के आएंगे उनका 20 और 21 तारीख को हम लोग ऑपरेशन करेंगे। जहाँ तक आपने एक बात पूछी कि भारत सरकार, दिल्ली सरकार इसका किस प्रकार से ऑपरेशन क्या करती है, हम सरकारी तंत्र को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। मैं तो एक ही बात आपको संदेश देना चाहता हूँ, भारतीय जैन संगठन सेवा की भावना को लेकर के काम करती है। भारतीय जैन संगठन फ्री चार्ज, बिना किसी चार्ज के लिए वे काम करती है। हम अपने समाज के लोगों से ही अनुदान राशि लेकर के, दान राशि लेकर के ये सभी ऑपरेशंस करते हैं। और दूसरी खुशी की बात यह है कि ये जो डॉक्टर लहरी अमेरिका से आकर के यहाँ ऑपरेशन करते हैं, ये भी इन ऑपरेशन करने का कोई चार्ज भारतीय जैन संगठन से नहीं लेते हैं। हम सेवा की भावना को लेकर के, जैन होने के नाते हम इस भावना को लेकर के फ्री प्लास्टिक सर्जरी कैंप करते हैं। और दूसरा, आपने देखा होगा कि किसी सरकारी अस्पताल में यदि आपको इलाज कराना है, ऑपरेशन कराना है तो कितना मुश्किल है, और हमारे यहाँ ये कराना है तो हम लोगों को घर से बुला करके ये सर्जरी कराते हैं। सर एक सवाल ये भी है कि आप लोग जो कैंप निपटने के बाद 21 जनवरी के बाद जो लोग जो पेशेंट आना चाहेंगे उनको किस तरह से टैकल करते हैं, आप लोग किस तरह से? देखिए, आप क्या पोस्ट सर्जरी फॉलोअप की अगर बात कर रहे हैं तो जो अपने इंडियन डॉक्टरों का पैनल है और ये हॉस्पिटल की, अभी जैसे हम मुनि मायाराम हॉस्पिटल की बात कर रहे थे, ये हॉस्पिटल का दायित्व रहता है कि ऑपरेशन के बाद जो फॉलोअप है वहाँ डॉक्टरों की टीम एक डेट दे देती है, एक दिन, एक डेट, 2 डेट, 3 डेट कि स्टिचेस के लिए है या और किसी भी चीज़ के लिए, फॉलोअप के लिए पेशेंट को आना होता है, तो वो हॉस्पिटल उसको पूरा सहयोग करता है पेशेंट को, और वहाँ जिम्मेदारी से काम किया जाता है। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, जब तक पेशेंट जिनका ऑपरेशन हो जाता है तो हम उनकी जो मेडिसिन का भी जो है ना, पूरा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जब तक वो पूरे रिकवर नहीं होते, मेडिसिन भी हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। सर कोई एज ग्रुप है जिनका आप करते हैं, बच्चों का या सभी? कोई जाति, कोई एज कुछ भी नहीं। ये हम मानव मात्र के लिए करते हैं, जाति, धर्म या उम्र, किसी भी चीज़ की बंदिशों से हम हटके जो ज़रूरतमंद है सिर्फ उस पर हम ध्यान दें। मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ, इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उसके बारे में बताइए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कैंपेन के माध्यम से हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9024333222। एक बार धीरे और दोबारा बोलिए, ये नंबर चला जाए सब जगह। हमारा हेल्पलाइन नंबर, कोई भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहे हमारे मीडिया के माध्यम से, ये संदेश मैं चाहता हूँ कि भारत की जगह जगह, कोने कोने तक पहुँचे और हमारा ये नंबर जाए। मैं नंबर आपको रिपीट कर रहा हूँ, 9024333222। इस नंबर पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है ये हमारा, या इस पर कॉल भी कर सकते हैं हमें, तो उनको संतोषजनक जवाब मिलेगा। ठीक है सर। एनी क्वेश्चन सर? बस ठीक है। और कुछ? कट। एक मिनट सर। जी, मैं भारतीय जैन संगठन की ओर से पधारे हुए सभी मीडिया का भी धन्यवाद करता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि ये जो जन जागरण हम लोगों ने चलाया है, ये पूरा मीडिया पूरे देश के अंदर इसका प्रचार करे कि मात्र और मात्र एक ऐसी संस्था जिसको हम BJS शॉर्ट में कहते हैं, भारतीय जैन संगठन इस सेवा के कार्य को कर रही है। और दिल्ली के अंदर मैं आने वाली 19 तारीख को, जिस दिन इसका शुभारंभ है, आप पूरी मीडिया को आमंत्रित करता हूं कि आप आइए और आकर के देखिए कि किस प्रकार से हम लोग OPD करते हैं, किस प्रकार से ऑपरेशन करते हैं, और बाद में किस प्रकार की सहायताएं हम पेशेंट्स को मुहैया कराते हैं। आप सबका यहाँ पधारने पर बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसका प्रचार प्रसार पूरे देश में करें, जन जागरण के लिए करें, जन सेवा के लिए करें, जनहित के लिए करें, ऐसी भावना पूरा भारतीय जैन संगठन रखता है। ठीक है, थैंक यू सर। सबसे पहले शुरू हुआ था ये ऑपरेशन पुणे में, वहाँ तो इतना इसका हो चुका है, लोगों को पता चल चुका है कि हर 4000 से ऊपर ऑपरेशन हो जाते हैं वहाँ भी सर BJS कराता है? BJS करा रहे हैं, हेड ऑफिस कर रही है। वहाँ सबसे पहले वहाँ से शुरुआत हुई थी, तो वहाँ शुरू हुई तो अब तो इतनी पॉपुलर हो चुका है कि 1000 से ऑपरेशन हर बार हो जाता है। किस अस्पताल में वहाँ ज़्यादातर? संचेती हॉस्पिटल है, वो परमानेंट काफ़ी वर्षों से वो उसको आयोजित कर रहे हैं। संचेती
संचेती हॉस्पिटल, जो उस हॉस्पिटल के जो संस्थापक हैं वो राष्ट्रपति के डॉक्टर रहे हुए हैं और लोकसभा के सदस्य भी रहे हुए हैं, राज्यसभा के। जी ठीक है, थैंक यू। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, हमारे जो हॉस्पिटल मुनीमाराम जहाँ पे हमारी अब ये जो सर्जरी हम करा रहे हैं, पहले भी इनसे करा चुके हैं, एक मिनट आपसे भी कहना चाहते हैं मीडिया से, हॉस्पिटल की तरफ। अच्छा सर इसमें बोल माइक में। जी सर परिचय। महाप्रभु भगवान महावीर के श्री चरणों में वंदना करता हूँ। आदरणीय मंच, मीडिया के साथियों, जहाँ हमारे विचार जन जन तक प्रसारित होते हैं, और आदरणीय सभागार में बैठे हुए मेरी मातृशक्ति और मेरे सहोदर भाई और बुजुर्ग, बहुत कुछ बीजीएस के बारे में आपने सुना। दोबारा कहने की या उसको रिपीट करने की कोई अतिशोक्ति नहीं, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि जो या हमारी प्रार्थना पर, विनती पर, या हमारी रिक्वेस्ट पर, या हमारे पुण्य के उदय पर, यानी कि मुनि मायाराम जैसा नाम वैसा कर्म करने की हमें जो इन्होंने पीजीएस टीम ने, इस टीम के तो आप सभी हिस्सेदार हैं, जो उन्होंने ये सुअवसर प्रदान किया है, और आगामी वर्षों में भी उसको इतना बड़ा बना दें। प्रभु की इच्छा से, आप लोगों की शुभकामनाओं से और मातृशक्ति के आशीर्वाद से, कि वहाँ एक दिन, एक बार में ही, एक कैंप में ही 500 ऑपरेशन हो जाए। इसके लिए हम अपने आप को बड़भागी समझते हैं, और इस बीजीएस टीम का बहुत बहुत इनके शब्दों का, इनके विचारों का, इनके समर्पण भाव का, इनकी अनुमोदनाओं का हम प्रणाम करते हैं, और भविष्य में चाहते हैं कि परमपिता परमात्मा इनकी वाक्य को पूरे करो, हमें इतनी शक्ति दे कि हम भी इनके चाबी वाले खिलौने बनकर इनके साथ लगें, और जो सेवा हमें मिली है उसको हम बखूबी निभाएंगे, निभाने में सक्षम रहें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मेरा मीडिया से एक अनुरोध है कि हमारे यहाँ पर विभिन्न सभाओं से पदाधिकारी तो आए हैं, काफ़ी कार्यकर्ता हैं, हम तो क्या आगे बैठ गए हैं, लेकिन काम करने वाले ही हैं। तो मैं चाहता हूँ आप 30-30 सेकेंड की हमारी स्मार्ट गर्ल ट्रेनर, इनकी आप बाइट सब ले प्लीज। हमारी तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी इनकी है, तो आगे से इधर हमारी महिलाएं बैठी है, बहनें, उनसे आप लीजिए प्लीज। और ये बाइट के लिए उधर सामने कर दो। अच्छा, एक मिनट, 7:30 आप सबका मुनि मायाराम हॉस्पिटल टीम से, इन्होंने 3 दिन पूरा हॉस्पिटल अपने को दिया है, आगे भी ये हमें देने वाले हैं, और पिछले बार भी इन्होंने दिया था। बहुत जोर से ताली। थैंक यू। इस बात के लिए अभी जिन बंदर जी ने कहा कि जिन बंदर मेरा नाम है, नाम कहीं मिलेगा नहीं, 5 ऑपरेशन मेरी तरफ से लिख दो, 1 लाख रुपए मैं देता हूँ। बहुत धन्यवाद। और एक ऑपरेशन राजपाल जी ने भी सहयोग किया है, ऐसे आप भी सहयोग करके अपना नाम लिखवा सकते हैं। राजपाल जी 2 ऑपरेशन, नरेश जी जैन गोल्डन, ऐसे हम 21,000 रुपए की सहयोग राशि एक ऑपरेशन के लिए, 2 ऑपरेशन भाई देवेंद्र जी जैन दीपाली, ऐसे हम कर सकते हैं। सिद्धांत नोट करें। अब मीडिया अपना काम करेगा, और मेरा अनुरोध आप साइलेंस रहिएगा, नहीं तो आपकी रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। कोई क्वेश्चन आंसर जो मीडिया का पूछती है, आप में से कोई देना चाहे तो आप दे सकते हैं। आप मुझे सीनियर बैठो, कमल जी के साथ बैठा है। 2 लाख रुपए श्री संजय जी जैन एनकेएस हॉस्पिटल के मालिक, इनके ओर से संजय जी भाई के लिए ताली बजाइए। आप थोड़ा ये इस साइड से आप जी सर। अब तक आप कितने कैंप लगा चुके हैं और कब से कैंप लगते चले आ रहे हैं इस तरह से? देखिए, पूरे भारत में हम लोग पिछले 30 वर्षों से कैंप लगा रहे हैं। उसको बंद कर। संख्या की हम लोग बात करें, एक स्टार्ट इंट्रोडक्शन दीजिएगा सबसे पहले अपना, संस्था में किस पद पे हैं, क्या है जी। मैं विजय जैन, राष्ट्रीय स्तर पर मैं उत्तर भारत में विस्तार का कार्यक्रम देख रहा हूँ, और प्लास्टिक सर्जरी कैंप की बात करूँ तो इसका मैं कन्वीनर हूँ और पूर्व अध्यक्ष भी रहा हूँ।
अगर अभी जैसा कि आपने प्रश्न किया कि कितने कैंप कर चुके हैं, पिछले 30 वर्षों से हम लोग अगर बात करें तो 8 से 10 जगह ये कैंप होते हैं हर साल, तो संख्या को आप मेरे ख्याल अधिक कैलकुलेट कर सकते हैं। दिल्ली राज्य की हम लोग बात करें, पिछले 6 वर्षों से हम लोग कैंप करते आ रहे हैं और इसमें हमने 6 वर्षों से 6 कैंपों के माध्यम से तकरीबन 700 से ज़्यादा सर्जरी हम लोग कर चुके हैं। मतलब एक कोरोना के कारण, हाँ, एक कोरोना काल में एक कैंप छूट गया। सर, ये केवल जैन समाज के बच्चों के लिए होता है या सभी समाज के लोगों को आप? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सर, ये कोई भी समाज के लिए, पूरे देश के लिए है। कोई भी जात, कोई भी कास्ट, कोई भी कुछ नहीं देखते हम लोग उसमें। सारा का सारा कोई भी आदमी, नॉर्मल आदमी, कोई भी किसी भी, आपने देखा है हमने ज़्यादातर जो हमारी जो कैंपेन चलाई है वो गरीब बच्चों के लिए, जो झुग्गी झोंपड़े में रहते हैं, जिनका कोई करने वाला नहीं आता, ये उनके लिए, सबके लिए। पैन इंडिया किस तरह से आप लोग वर्क करते हैं? पैन इंडिया की संस्था, पैन इंडिया वर्क के लिए हमारे प्रदीप जी, मैं सर प्रश्न क्या आपका? जी सर, पैन इंडिया आपकी बीजेएस जो संस्था है वो किस तरह से वर्क करती है ऐसे बच्चों को तलाश करने भाई थोड़ा सा लाइट से के जो है अंधेरा? देखिए, हमारे क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। जैसे ये तो एक ही काम है, ये हमारा ये प्लास्टिक सर्जरी काम है। इसके लिए हमारे विभिन्न क्षेत्रों में कैंप लगते हैं रेगुलर। तो उन कैंपों में जैसे मान लीजिए इस बार 300 रजिस्ट्रेशन हुए, ऑपरेशन 100 के ही हो पाए, तो ये जो 200 बच्चे जो बचे हैं, अगली बार जब कैंप लगता है तो इनसे भी हम वापस जानकारी लेते हैं। और इसी प्रकार जो फिक्स हमारे कैंप हैं सब जगह, लोगों को भी पता है कि दिल्ली में भी अब एक ब्रांड बन गया है, सबको पता है, तो लोग अपने आप सोचते रहते हैं। वैसे ही हमारे दूसरे जो कार्य है, जो पहले एक प्रश्न आपने पूछा था ना कि जैन समाज के लिए, हमारे जितने भी कार्य हैं उसमें हम कोई किसी भी किस्म की मानवीय या जातिगत कोई बात ही नहीं है। जैन समाज ये कार्य कर रहा है लेकिन समाज के लिए और राष्ट्र के लिए कर रहा है। जैन्स फॉर इंडिया, हमारा उद्देश्य यही है। सर, आपने दिल्ली सरकार का एक डाटा बताया कि वहाँ पे कम होते हैं और आप लोग एक कैंप में उससे ज़्यादा करते हैं, तो अभी का डाटा क्या है? करंट में कितने दिल्ली सरकार कर रही है और आप लोग कितने कर पा रहे हैं? डाटा के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। जो डाटा मुझे उस समय मिले थे उसके आधार पर मैंने एक बात कही कि वैसे वो पूरे दिल्ली को देख रहे हैं तो बहुत सारे उनके हॉस्पिटल में बहुत काम होता होगा। हमारे एक कैंप में लगभग 2 या 3 दिन का जो कैंप होता है उसमें लगभग 100 से 125 के ऑपरेशन के बीच में हमारे 3 डॉक्टर 2 डॉक्टर आते हैं, तो वो लगभग इतने ऑपरेशन हो जाते हैं। और अगर ज़्यादा जैसे मेजर ऑपरेशन हो तो हो सकता है 10-20 ऑपरेशन कम भी हो। अगर छोटे से होट कटे हुए बच्चों के होंगे तो 125-150 ऑपरेशन भी हो जाए। ये विदेश से जो आप डॉक्टर बुला रहे हैं, भारत में इस इलाज के लिए और डॉक्टर अच्छे काबिल नहीं हैं जिन्हें आप बुला सकते थे? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर यही होगा आपके लिए कि भारत में हमारे पास एक से एक योग्य डॉक्टर हैं। हम उनकी भी सेवाएं इस कैंप में जोड़ने का अभी जोड़े भी हैं और आगे और भी जोड़ेंगे, लेकिन एक सिस्टम नहीं था कि सिस्टम के तहत हम फ्री ऑपरेशन की प्रक्रिया को कैसे करें। हम डॉक्टर शरद कुमार दीक्षित की स्मृति में जो ये कैंप करते हैं, उन्होंने जो ये कैंपेन चलाया था उसके आधार पर ये स्टार्ट हुआ और हमने इंडियन डॉक्टरों का भी सहयोग लेना प्रारंभ कर दिया। ये देखिए, उनको हमने डॉक्टर निखिल को भी उनके साथ जोड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं उनके साथ में, ताकि उनका ये जो यूएसए का जो डॉक्टर लेरी, इनको जो एक्सपीरियंस है हमारे यहाँ के डॉक्टर भी सीखे। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ डॉक्टर काबिल नहीं है, बहुत काबिल है, लेकिन क्योंकि वो ये लोग भी डेडिकेटेड है और अपनी तरफ से सेवाएं देना चाहते हैं, तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपने एक क्वेश्चन किया कि गवर्नमेंट ने कितना किया, मेरे को ये तो नहीं पता अभी पूरा डाटा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ जो फ्री हुए हैं 700 पूरे के पूरे, वो सिर्फ बीजेएस दिल्ली ने किया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर, आपका क्या लक्ष्य है, संस्था का क्या लक्ष्य है कि किस तरह से पैन इंडिया आप लोग वर्क करें? जैसा अभी प्रदीप जी ने बताया और कि संस्था करती क्या है। संस्था का लक्ष्य है, विभिन्न क्षेत्रों में संस्था काम करती है, समाज कल्याण, शिक्षण व्यवस्था, डिजास्टर मैनेजमेंट, हेल्थ और एजुकेशन, इन 5 चीज़ों पर करती है। डिजास्टर की हम लोग बात करें तो लातूर उस्मानाबाद के भूकंप से लेके और आज कोविड महामारी तक की हम लोग बात करें, देश में सबसे अधिक और सबसे आगे सबसे पहले काम करने वाली संस्था भारतीय जैन संगठन है। ये सरकारी आंकड़ों की बात में कर रहा हूँ। ठीक है सर, सरकार की तरफ से कोई आपको वित्तीय अवसर मिला है? सरकार से कोई वित्तीय हेल्प मिलती है आपको? फाइनेंशियल आर्थिक सहयोग आर्थिक सहयोग हम नहीं लेते, आर्थिक सहयोग गवर्नमेंट से नहीं।
आप लेते नहीं या मिलने का प्रयास ही नहीं हुआ? सर कैंप जो आपका 19, 20, 21 जनवरी को लगने जा रहा है, हाँ जी, इसकी डिटेल बताइए, कितने डॉक्टर्स ऑपरेट करने वाले हैं? मैं नरेंद्र जैन, महामंत्री दिल्ली एनसीआर की ओर से आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये फ्री प्लास्टिक सर्जरी कैंप 19, 20, 21 तारीख को मुनि मायाराम जैन हॉस्पिटल पीतमपुरा में भारतीय जैन संगठन दिल्ली आयोजित करने जा रहा है। 19 तारीख को इसका ओपीडी होगा, पूरा दिन ओपीडी रहेगा और जो पेशेंट्स निकल के आएंगे उनका 20 और 21 तारीख को हम लोग ऑपरेशन करेंगे। जहाँ तक आपने एक बात पूछी कि भारत सरकार, दिल्ली सरकार इसका किस प्रकार से ऑपरेशन क्या करती है, हम सरकारी तंत्र को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। मैं तो एक ही बात आपको संदेश देना चाहता हूँ, भारतीय जैन संगठन सेवा की भावना को लेकर के काम करती है। भारतीय जैन संगठन फ्री चार्ज, बिना किसी चार्ज के लिए वे काम करती है। हम अपने समाज के लोगों से ही अनुदान राशि लेकर के, दान राशि लेकर के ये सभी ऑपरेशंस करते हैं। और दूसरी खुशी की बात यह है कि ये जो डॉक्टर लहरी अमेरिका से आकर के यहाँ ऑपरेशन करते हैं, ये भी इन ऑपरेशन करने का कोई चार्ज भारतीय जैन संगठन से नहीं लेते हैं। हम सेवा की भावना को लेकर के, जैन होने के नाते हम इस भावना को लेकर के फ्री प्लास्टिक सर्जरी कैंप करते हैं। और दूसरा, आपने देखा होगा कि किसी सरकारी अस्पताल में यदि आपको इलाज कराना है, ऑपरेशन कराना है तो कितना मुश्किल है, और हमारे यहाँ ये कराना है तो हम लोगों को घर से बुला करके ये सर्जरी कराते हैं। सर एक सवाल ये भी है कि आप लोग जो कैंप निपटने के बाद 21 जनवरी के बाद जो लोग जो पेशेंट आना चाहेंगे उनको किस तरह से टैकल करते हैं, आप लोग किस तरह से? देखिए, आप क्या पोस्ट सर्जरी फॉलोअप की अगर बात कर रहे हैं तो जो अपने इंडियन डॉक्टरों का पैनल है और ये हॉस्पिटल की, अभी जैसे हम मुनि मायाराम हॉस्पिटल की बात कर रहे थे, ये हॉस्पिटल का दायित्व रहता है कि ऑपरेशन के बाद जो फॉलोअप है वहाँ डॉक्टरों की टीम एक डेट दे देती है, एक दिन, 1 डेट, 2 डेट, 3 डेट कि स्टिचेज़ के लिए है या और किसी भी चीज़ के लिए फॉलोअप के लिए पेशेंट को आना होता है, तो वो हॉस्पिटल उसको पूरा सहयोग करता है पेशेंट को, और वहाँ जिम्मेदारी से काम किया जाता है। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, जब तक पेशेंट जिनका ऑपरेशन हो जाता है तो हम उनकी जो मेडिसिन का भी जो है ना पूरा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जब तक वो पूरे रिकवर नहीं होते, मेडिसिन भी हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। सर कोई एज ग्रुप है जिनका आप करते हैं, बच्चों का या सभी? कोई जाति, कोई एज कुछ भी नहीं। ये हम मानव मात्र के लिए करते हैं, जाति, धर्म या उम्र किसी भी चीज़ की बंदिशों से हम हटके जो ज़रूरतमंद है सिर्फ उस पर हम ध्यान दें। मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ, इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उसके बारे में बताइए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कैंपेन के माध्यम से हमारा हेल्पलाइन नंबर है 90243332। एक बार धीरे और दोबारा बोल दीजिए, ये नंबर चला जाए सब जगह। हमारा हेल्पलाइन नंबर, कोई भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहे हमारे मीडिया के माध्यम से, ये संदेश मैं चाहता हूँ कि भारत की जगह जगह, कोने कोने तक पहुँचे और हमारा ये नंबर जाए। मैं नंबर आपको रिपीट कर रहा हूँ, 90243332। इस नंबर पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है ये हमारा, या इस पर कॉल भी कर सकते हैं हमें, तो उनको संतोषजनक जवाब मिलेगा। ठीक है सर। एनी क्वेश्चन सर? और कुछ? एक मिनट सर। यहाँ मैं भारतीय जैन संगठन की ओर से पधारे हुए सभी मीडिया का भी धन्यवाद करता हूँ, और ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो जन जागरण हम लोगों ने चलाया है, ये पूरा मीडिया पूरे देश के अंदर इसका प्रचार करे कि मात्र और मात्र एक ऐसी संस्था जिसको हम BJS शॉर्ट में कहते हैं, भारतीय जैन संगठन इस सेवा के कार्य को कर रही है। और दिल्ली के अंदर मैं आने वाली 19 तारीख को, जिस दिन इसका शुभारंभ है, आप पूरी मीडिया को आमंत्रित करता हूँ कि आप आइए और आकर के देखिए कि किस प्रकार से हम लोग OPD करते हैं, किस प्रकार से ऑपरेशन करते हैं, और बाद में किस प्रकार की सहायताएँ हम पेशेंट्स को मुहैया कराते हैं। आप सबका यहाँ पधारने पर बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसका प्रचार प्रसार पूरे देश में करें, जन जागरण के लिए करें, जन सेवा के लिए करें, जनहित के लिए करें, ऐसी भावना पूरा भारतीय जैन संगठन रखता है। ठीक है, थैंक यू सर। सबसे पहले शुरू हुआ था ये ऑपरेशन पुणे में, वहाँ तो इतना इसका हो चुका है, लोगों को पता चल चुका है कि हर 4000 से ऊपर ऑपरेशन हो जाते हैं वहाँ भी सर BJS करा रहे हैं। वहाँ सबसे पहले वहाँ से शुरुआत हुई थी, तो वहाँ शुरू हुई तो अब तो इतनी पॉपुलर हो चुका है कि 1000 से ऑपरेशन हर बार हो जाता है। किस अस्पताल में वहाँ ज़्यादातर? संचेती हॉस्पिटल है, वो परमानेंट काफ़ी वर्षों से वो उसको आयोजित कर रहे हैं। संचेती हॉस्पिटल, जो उस हॉस्पिटल के जो संस्थापक हैं वो राष्ट्रपति के डॉक्टर रहे हुए हैं,
और लोकसभा के सदस्य भी रहे हुए, राज्यसभा के जी ठीक है, थैंक यू। एक मिनट एक्सक्यूज मी, हमारे जो हॉस्पिटल मुनीमाराम जहाँ पे हमारी अब ये जो सर्जरी हम करा रहे हैं, पहले भी इनसे करा चुके हैं, एक मिनट आपसे भी कहना चाहते हैं मीडिया से, हॉस्पिटल की तरफ। अच्छा सर इसमें बोलिए माइक में। जी सर परिचय। महाप्रभु भगवान महावीर के श्री चरणों में वंदना करता हूँ। आदरणीय मंच, मीडिया के साथियों, जहाँ हमारे विचार जन जन तक प्रसारित होते हैं, और आदरणीय सभागार में बैठे हुए मेरी मातृशक्ति और मेरे सहोदर भाई और बुजुर्ग, बहुत कुछ बीजीएस के बारे में आपने सुना। दोबारा कहने की या उसको रिपीट करने की कोई अतिशोक्ति नहीं, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि जो या हमारी प्रार्थना पर, विनती पर, या हमारी रिक्वेस्ट पर, या हमारे पुण्य के उदय पर, यानी कि मुनि मायाराम जैसा नाम वैसा कर्म करने की हमें जो इन्होंने पीजीएस टीम ने, उस टीम के तो आप सभी हिस्सेदार हैं, जो उन्होंने ये सुअवसर प्रदान किया है, और आगामी वर्षों में भी उसको इतना बड़ा बना दें। प्रभु की इच्छा से, आप लोगों की शुभकामनाओं से और मातृशक्ति के आशीर्वाद से, कि वहाँ एक दिन, एक बार में ही, एक में ही 500 ऑपरेशन हो जाए। इसके लिए हम अपने आप को बड़भागी समझते हैं, और इस बीजीएस टीम का बहुत बहुत इनके शब्दों का, इनके विचारों का, इनके समर्पण भाव का, इनकी अनुमोदनाओं का हम प्रणाम करते हैं, और भविष्य में चाहते हैं कि परमपिता परमात्मा इनकी वाक्य को पूरे करो, हम इतनी शक्ति दे कि हम भी इनके चाबी वाले खिलौने बनकर इनके साथ लगें, और जो सेवा हमें मिली है उसको हम बखूबी निभाने में सक्षम रहें। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मेरा मीडिया से एक अनुरोध है कि हमारे यहाँ पर विभिन्न सभाओं से पदाधिकारी तो आए हैं, काफ़ी कार्यकर्ता हैं, हम तो क्या आगे बैठ गए हैं, लेकिन काम करने वाले ही हैं। तो मैं चाहता हूँ आप 30-30 सेकंड की हमारी स्मार्ट गर्ल ट्रेनर, इनकी आप बाइट सब ले प्लीज। हमारी तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी इनकी है, तो आगे से इधर हमारी महिलाएं बैठी, बहनें, उनसे आप लीजिए प्लीज। और ये बाइट के लिए उधर सामने कर दो कैसे? अच्छा, एक मिनट, 7:30। हमने पीछे एक बोर्ड बनाया है जिसको सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, वहाँ आप अपने अपने बाइट्स, अपने विचार प्लास्टिक सर्जरी कैंप से संबंधित, बीजीएस से संबंधित दे। इससे पहले कि ये कार्यक्रम यहाँ रुके नहीं, मैं फिर अपील करता हूँ कि कृपया आप मेंबर बन के हमारे साथ जुड़िए, चाहे फ्री वाला हो, 5100 रुपये वाला हो, 1 लाख रुपए वाला हो। और दूसरी अपील ये मंच के माध्यम से करता हूँ कि इसका जो सहयोग राशि प्रधान जी ने आपको बताई है, कई लाख रुपया एक ऑपरेशन में खर्च आता है, मात्र 21,000 रुपया दे करके आप एक पुण्य कर्म का अर्जन कर सकते हैं, अपने कर्मों को काट सकते हैं। और भगवान महावीर ने भी यही कहा है कि मेरी पूजा मत करो, जाके किसी का भला करो। तो आप भला करिए। 21,000 रुपये की सहयोग राशि हम सब के लिए बहुत ही शून्य के बराबर है, और ना जाने ये मौका आपको फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज आपको ये मौका बीजीएस दे रहा है कि आप किसी का भी चेहरा ठीक कराने में सहयोगी बन सकते हैं, लेकिन कल आपको इस जीवन में ये मौका कब प्रभु देगा ये सुनिश्चित नहीं है। तो मैं चंद शब्दों में फिर अपील करता हूँ, मात्र 21,000 रुपये एक सहयोग राशि। भाई साहब ने 5 लिखवाए, आपने 2 लिखवाए, किसी ने 1 लाख रुपया दिया, 5 लाख रुपए देने वाले भी लोग हमारे बीच में हैं। और दोस्तों, अपने समाज में ऐसे ऐसे व्यक्ति भी हैं जो कहते हैं पूरा कैंप मेरी तरफ से करो, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, हम सभी के सहयोग से काम करते हैं। और आप सदस्य बनिए, और मैं संतोष जी से विशेष रूप से कहूँगा कि आप महिला शक्ति को जोड़िए हमारे साथ। ये जिम्मेवारी हम संतोष जी को देते हैं। एक बहुत बड़ा नाम है संतोष जैन जी रोहिणी में, पूरे देश के, पूरी दिल्ली के अंदर हमारे जैन कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। लेकिन आप भारतीय जैन संगठन के साथ जुड़ के महिला शक्ति को जोड़िए और अपील करिए कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं यहाँ इस सेवा के कार्य में जुड़े। बाइट्स पीछे हो जाएगी। मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ, आयोजकों का भी धन्यवाद करता हूँ, यहाँ की एसएस जैन सभा का भी धन्यवाद करता हूँ, पूरे भारतीय जैन संगठन की ओर से धन्यवाद करता हूँ। और इस सभा के विराम के पश्चात बहुत सुंदर ही भोजन की व्यवस्था यहाँ की गई है, साथ वाले हॉल में, जहाँ एज यूजुअल यहाँ का खाना होता है वैसे ही खाना, और पीतमपुरा का खाना बहुत प्रसिद्ध है वैसे भी दिल्ली के अंदर।
तो आप भोजन अवश्य करके जाएं, ज्यादा समय नहीं। और एक चीज और यहाँ है, भारतीय जैन संगठन के अंदर समय से कार्यक्रम शुरू होते हैं और समय पे उनको विराम दे दिया जाता है। ये मीडिया के लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, मैं आप सबका पुनः धन्यवाद। इस सभा को यही विराम दिया जाता है।